और कोई बार बार बोल रहे क्लास दो क्या करोगे? चलो लिखो। इनल कंटेंट किस में ज्यादा होगा, लिख लो ये। अभी देखो क्या होता है, इसका थ्योरी मैं बता दूंगा आपको रेजोनेंस में, क्योंकि रेजोनेंस का कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए डिलोकलाइजेशन का। फिर क्या होता है कि एरोमेटिक कैरेक्टर का कंसेप्ट होना चाहिए, कौन एरोमेटिक होता है, कौन आपका एंटी एरोमेटिक होता है। मान लो कि कीटो फॉर्म में एरोमेटिक है, मान लो कीटो फॉर्म में एरोमेटिक है, इनॉल फॉर्म में वो एरोमेटिक कैरेक्टर अपने लॉस कर गया, तो फिर क्यों हो जाएगा इनॉल फॉर्म में? इनॉल फॉर्म में एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं है, ये कीटो फॉर्म में एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं है, लेकिन इनॉल फॉर्म अगर एरोमेटिक कैरेक्टर आएगा तो डेफिनेटली क्या होगा, उसका स्टेबिलिटी एक्सेप्शनली इंक्रीज हो जाएगा। तो वहां पे इनॉल फॉर्म का क्या हो जाएगा, कंटेंट हाई होगा। जैसे फेनॉल इटसेल्फ इज इनॉल फॉर्म ऑफ ए कीटो। अल्कोहल इटसेल्फ इज आपका इनॉल फॉर्म। तो आपने देखा होगा कि फेनॉल में उसका जो कीटो फॉर्म होता है वो 0.02% के अप्रोक्सीमेटली होता है, मतलब 99.99% किसका रहता है, इनॉल फॉर्म। कर लेंगे तो देखो यहाँ पे क्या होता है, फिनॉल कंटेंट लिखो आप। सबसे इनॉल फॉर्म होता है इसका, खुद से देखो, इसका टोटमराइजेशन करेंगे तो क्या बनेगा, फिनॉल। इसलिए सबसे ज्यादा इनॉल कंटेंट इसी का होता है। जहां पे देख रहे हैं कीटो फॉर्म अगर एरोमेटिक में चला जाएगा इनॉल फॉर्म में, तो वहां पे एक्सेप्शनली आपका इनॉल कंटेंट आपका क्लोज टू द 100% हो जाएगा। 100% एग्जैक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ इनॉल फॉर्म रहेगा, लेकिन मैक्सिमम कहाँ चला जाएगा, इनॉल फॉर्म में, इसका ज्यादा होता है। और उसके बाद जब जाएंगे तो देखो ये क्या लिए, इसको बोलते हैं बीटा डाइकीटोन, सही है। देखो ये क्या बोलते हैं, देखो अल्फा पोजीशन पे तो नहीं है आपका, अगर इसका ये अल्फा होगा तो ये बीटा होगा, या इसका अगर ये अल्फा होगा तो इसका बीटा होगा, तो इसका बोला जाता है बीटा डाइकीटोन्स। क्या बोला जाता है इसका, बीटा डाइकीटोन्स। बीटा डाइकीटोन्स में क्या होता है, ये जो CH2 ग्रुप होता है इसको बोलते हैं हम लोग एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप। आई बात समझ में? और एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप में देखो यहाँ पे विड्रॉइंग पावर कितना कीटो ग्रुप से मिल रहा है, दो कीटो से। तो डेफिनेटली दो कीटो का अगर विड्रॉइंग पावर होगा दैट मेक दिस हाइड्रोजन मोर एसिडिक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मेथाइल ग्रुप देंगे तो वहां पे क्या होगा, एक ही कीटो का इम्पैक्ट आ रहा है उस पे। यहाँ पे अगर CH2 दिए तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन का कितना कीटो का इम्पैक्ट आ रहा है, दो कीटो का। तो डेफिनेटली यहाँ का जो हाइड्रोजन होगा एक्सेप्शनली मोर एसिडिक होगा। अगर यहाँ पे मैं बेस दूंगा, बोलेंगे प्रोटोन टैप करके आओ, तो सबसे पहले प्रोटोन इसी का ट्रैप करेगा। आई बात समझ में? तो वो मैं साइड करके नोट करके लिख देता हूँ, तो इसका एनल कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। आई बात। फिर उसके बाद जाओगे तो मान लो कि आपने पीएच ले लिया, ये CO ले लिए, और ये CH2 ले लिए, और ये CO लिए CH, ऐसा होगा कुछ। फिर उसके बाद जाएंगे तो मान लो कि CH3 ले लिए, CO ले लिए, ये CH2 ले लिए, ये क्या लिए, CO लिए, ये CH3 ले लिए, कुछ ऐसा होगा। अब बोलोगे सर आपने यहाँ तो एल्डिहाइड रखा, यहाँ पे तो आपने कीटोन रखा, क्यों प्रायोरिटी दिया? तो फेनोलिक ग्रुप क्या होता है, कंजुगेटेड सिस्टम होता है। जब आप पाई बॉन्ड लगाएंगे तो बहुत सारा आपका सिस्टम क्या होगा, एक साथ कंजुगेशन पे आ जाएगा, इसलिए एक्सेप्शनली वहां पे ज्यादा होता है। फिर आप देखोगे विड्रॉइंग पावर जो होता है, इलेक्ट्रो विड्रॉइंग पावर होता है एल्डिहाइड ग्रुप का ज्यादा होता है कंपेयर टू कीटो ग्रुप। क्योंकि कीटो ग्रुप में क्या होता है, ये प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। प्लस आई इफेक्ट के थ्रू इसके डेल प्लस का चार्ज क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। इसका आपने देखा होगा, बताएंगे आपको आगे। प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो किसका होता है, मेथाइल का ज्यादा होता है कंपेयर टू किससे, हाइड्रोजन से। तो आप ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर, मतलब कि उसका इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी को क्या करेगा, थोड़ा रिड्यूस कर देगा। तो जितना ज्यादा विड्रॉइंग पावर आपका एल्डिहाइड ग्रुप का होता है, उतना विड्रॉइंग पावर किस में नहीं देखेंगे आप, कीटोन में। तो ये बीटा डाई कीटोन जब लेते हैं, वहां पे अगर एल्डिहाइड ग्रुप आएगा, तीनों कंटेंट ज्यादा होगा। याद रखोगे, ये सब स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन मिलेगा अभी आपको। फिर जैसे हम लोग क्या करेंगे, कीटो ग्रुप को रिप्लेस कर दिए ईस्टर ग्रुप में, तो इनॉल कंटेंट डिक्रीज हो जाएगा। देखो इनॉल कंटेंट डिक्रीज हो जाएगा। आई बात समझ में? फिर अगर आपने क्या किया, दो, देखो
दो आपने ईस्टर का ग्रुप दे दिया तो ऑर्बिनल कंटेंट लो हो जाएगा। फिर आप एसीटोन लेंगे तो इसमें इनल कंटेंट क्या होगा, तो ज्यादा होता कंपेयर टू एसिटल्डिहाइड। यहाँ पे ड्राइंग पावर नहीं, यहाँ पे स्टेबिलिटी इनॉल का देखा जाता है, अल्फा हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। ये सब जो देखोगे इसमें क्या होगा, इसमें इनल कंटेंट जब जाएंगे, इसमें देखना, इसमें इनल कंटेंट सब आपका लेस देन 50% होगा। आई बात समझ में। जैसे कीटो को ईस्टर से रिप्लेस कर देते इनल कंटेंट आपका लेस देन 50% होगा। और जैसे ही आपका कीटोन एल्डिहाइड रहेगा तो इनल कंटेंट आपका मोर देन 50% होगा। इसमें जाओगे इनल कंटेंट से, इसमें आपका मोर देन 70% आएगा, इसमें आपका 84% के करीब आएगा, इसमें जाओगे तो 99% आएगा। मतलब इनल कंटेंट आपका कीटो ग्रुप से क्या होता है, ज्यादा होता है कंपेयर टू ईस्टर ग्रुप। कर लेंगे यहाँ पे, कुछ आइडिया लगा तो देखो एक चीज बताता हूँ, देखो क्या होता है, नोट करके लिख लो। बीटा डाइकीटोन्स, बीटा डाइकेटोन क्या होता है, देखो ये CH3 होता है ये, और ये CH2, और ये CH2, और ये CH3। अगर आप यहाँ पे लेट कर लो कि यहाँ पे एक आपने हाइड्रोजन दिया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन दिया आपने, देखो आप इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो। अगर मेरे को कंपेयर करना दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ, तो 2 का ज्यादा होगा 1 से। सही बात समझ में, 2 का ज्यादा होगा 1 से। रीजन क्या होगा, देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड्स होता है स्टेबिलिटी ऑफ रिजल्टिंग कंजुगेट बेस। मैंने बोला था आपको एसिटिक एसिड किस पर डिपेंड होता है, स्टेबिलिटी ऑफ रिजल्टिंग कंजुगेट बेस। आप खुद से सोचो कि अगर यहाँ पे मैंने कंजुगेट बेस बनाया, दैट कंजुगेट बेस स्टेबलाइज्ड बाय द टू कीटो ग्रुप, दोनों पे नेगेटिव डिस्पर्स होगा। अगर इधर आपने कंजुगेट बनाया दैट स्टेबलाइज्ड बाय ओनली वन कीटो ग्रुप, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड बाय ओनली वन कीटो ग्रुप, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड बाय द टू कीटो ग्रुप, तो टू कीटो का इम्पैक्ट आपका ज्यादा होता है ना। कार्बन आयन पे क्या होता है, कार्बन विथ नेगेटिव चार्ज, जब कहीं पे एसिड बेस का इंटरेक्शन दिखाते हो तो कंजुगेट बेस में हमेशा निगेटिव चार्ज होता है। निगेटिव चार्ज को जितना ज्यादा डिस्पर्स करोगे स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगा कंजुगेट बेस का। और कंजुगेट बेस जितना स्टेबिलिटी होगा, करस्पॉन्डिंग एसिड उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, ये दिमाग में सेट कर लो। आई बात समझ में। कंजुगेट बेस में हमेशा कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज को जितना ज्यादा डिस्पर्स करेंगे स्टेबिलिटी उसका उतना ज्यादा होगा। और जितना स्टेबल कंजुगेट बेस होगा, करस्पॉन्डिंग एसिड उतना स्ट्रॉन्गर एसिड्स होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या देता है, स्टेबल कंजुगेट बेस देता है जो वीक होता है। बताए थे ना, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक कंजुगेट बेस, अब वीक कंजुगेट बेस मोर स्टेबल। आई बात समझ में। द कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी आप कैसे इंक्रीज करोगे, थ्रू द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। व्हाई, बिकॉज द कंजुगेट बेस हैविंग द नेगेटिव चार्ज, जब भी कंजुगेट बेस बनाएंगे सब में नेगेटिव चार्ज आएगा, तो उसको किसके थ्रू आप इंक्रीज करोगे, स्टेबिलिटी विथड्रॉइंग पावर के थ्रू। तो जहां भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा क्या करता है, इंक्रीज करता है। दिमाग में सेट कर लो, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो वही है आपका। फेनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं तो वही देखते हैं, एक्सेप्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है, डोनर क्या करता है, डिक्रीज करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ देखते तो वही होता है, एक्सेप्टर क्या करता है, इंक्रीज करता है, डोनर क्या करता है, डिक्रीज करता है। आप देखते हो ये, तो सेम यहाँ पे आप देखेंगे, तो आपको अगर एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड करना हो, एसिडिक ऑर्डर, ये क्या होगा, H2 इज ग्रेटर देन क्या होगा, H1। आप खुद से सोचो, अगर बेस को मैं बोलूंगा जाके प्रोटॉन लेके आओ, तो कौन प्रोटॉन लेके आएगा वो, 1 नहीं। आई बात समझ में। तो देखो आप, इसको बोलते हैं एसिटाइल एसीटोन, क्योंकि देखो इस ग्रुप को बोलते हैं एसिटाइल। पढ़ाएंगे आपको, एसाइलेशन पढ़ाएंगे, ऑर्गेनिक में इससे क्वेश्चन पूछता है। एसाइलेशन जैसे फेनॉल बना, फेनॉल पे एसाइलेशन करते थे क्या बनता है, स्टर बनता है। तो एसाइलेशन का बहुत सारा रिएक्शन पढ़ाएंगे, ऑर्गेनिक का बेसिक केमिस्ट्री है वो सब। तो इसको बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप, और इसको बोलते हैं एसीटोन, तो उसी से नेमिंग आ गया एसिटाइल एसीटोन। आई बात समझ में। तो एसिटाइल एसीटोन क्या होता है, टाइप ऑफ बीटा डाई कीटोन। अल्फा डाई कीटोन में ये सब नहीं देखेंगे, अल्फा डाई कीटोन का भी नहीं टॉटोमरेज दिखाता, वो रीजन बता दूंगा क्या होता है। आई बात समझ में। तो देखो बीटा डाई कीटोन सही है। अब देखो अब क्या होगा,
इसमें क्या होगा कि CH3 सबसे एसिडिक हाइड्रोजन कौन मिलेगा आपका? CH2। और ये क्या होगा? CH3। इसमें इसको बोलते हैं हम लोग एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप। अभी लिख लो, रेजोनेंस में इसका कॉन्सेप्ट में बताऊंगा सारा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्टिव हैविंग मोर एसिडिक हाइड्रोजन या लेस एसिडिक। इसलिए हमेशा यहाँ से क्या करोगे आप? प्रोटॉन टैप करोगे। देखो क्या हो जाएगा आपका रेजोनेंस। देखो ये CH3 है, ये हाइड्रोजन है आपका। रेजोनेंस का जो दिखाते हैं आप देखिए, ये CH3 है। आप जब OH माइनस बेस लेते थे क्या करते? प्रोटॉन टैप करते हो तो प्रोटॉन टैप करोगे, कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज आएगा तो आप क्या करते हो? ऐसे इक्विलिब्रियम के स्टेप देते हो, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ये। तो आप क्या करते हैं यहाँ पे? CH3 और ये क्या होगा? ये CH निगेटिव, और ये क्या होगा? CO। आप देखो रेजोनेंस पढ़ाऊंगा अभी, देखो आप क्या होता है देखो। O माइनस क्या होता है? बेस। तो बेस का काम क्या होता है? प्रोटॉन ट्रैप करना। तो बेस इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ इंटरेक्ट करेगा, और ये बॉन्ड आपको तोड़ोगे ताकि इस पे क्या आएगा? निगेटिव चार्ज। या तो होमोलैटिक फिजन होगा कि हेट्रोलैटिक फिजन? हेट्रोलैटिक। मतलब ये जो दो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन था उसको आपने किस पे दे दिया? इस कार्बन पे। मैंने पहले ही बता दिया एरो कितना इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट दिखाता है एक पेयर का। तो आपने यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन दे दिए इस पे, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव। अब देखो ये क्या हो गया, ये कंबाइन करके क्या बना दिया वहां पे? वाटर। बनाएगा कि नहीं? क्या बनाएगा? वाटर। अब देखो क्या हो जाएगा, इसमें रेजोनेंस होगा कि नहीं यहाँ पे? होगा। ये रेजोनेंस होगा, ये दोनों साइड हो सकता है ना, इधर भी हो सकता है ना। तो बताओ स्टेबिलिटी ज्यादा होगा कि नहीं? आई बात समझ में? तो मैं एक पर्टिकुलर एक ही रेजोनेंस को दिखा रहा हूँ आपको, देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा। CH3 CO CH O माइनस CH3, और भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, आपको पता है कहाँ से होगा? कर लेंगे। देखो आप क्या हो गया, इसमें प्रोटोनेशन होगा फिर। यही ना आप मैकेनिज्म देखे थे। प्रोटोनेशन होगा तो देखना क्या हो जाएगा एडवांटेज। ये क्या होगा? कीटो। ये क्या होगा? CH। ये क्या होगा? डबल बॉन्ड। ये क्या होगा? CH3। ये क्या होगा? ऑक्सीजन। ये क्या होगा? हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है। आप सबसे पहले आप कितना पाई बॉन्ड देखा? दोनों अल्टरनेट पोजीशन पे है कि नहीं? देखो ना, एक सिंगल एक डबल एक सिंगल। कंजुगेशन तो उसी को बोलते हैं। कंजुगेटेड मैंने क्या बोला था मैंने? जब पाई बॉन्ड आपका अल्टरनेट पोजीशन हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंजुगेटेड सिस्टम। तो देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड आपका क्या होगा? देखो डबल सिंगल डबल। कंजुगेशन है कि नहीं? इसमें देखो नॉट इन कंजुगेट पोजीशन। यहाँ पे देखो कार्बन ऑक्सीजन दो पाई बॉन्ड्स है, दे आर नॉट एट कंजुगेट पोजीशन। इसमें देखो कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड्स है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स है, दीज टू पाई बॉन्ड्स एट द कंजुगेट पोजीशन। तो यहाँ पे क्या चांस होता है? रेजोनेंस का। एक तो रेजोनेंस का एडवांटेज मिल रहा है आपको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एडवांटेज मिल रहा है आपको। तब बताओ इनल कंटेंट क्या होगा? हाई होगा कि नहीं आपका? तो देखो यहाँ पे इनल कंटेंट जब जाएंगे ये तो ये अप्रोक्सीमेटली मैं दिखा रहा हूँ आपका 74%। तो बताइए कीटो ज्यादा डोमिनेंट है कि नॉन? इनॉल। कीटो कितना होगा? 26% दिखा रहा हूँ मैं। रीजन क्या होगा इसका? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटर या इंट्रा? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कंजुगेशन मतलब क्या? अल्टरनेट सिंगल एंड पाई बॉन्ड्स। तो बताओ जहाँ पे हाइड्रोजन में होगा, जहाँ पे आपका कंजुगेशन आएगा तो कंपाउंड का स्टेबिलिटी क्या होगा आपका?
इंक्रीज होगा। अब बता दो, यहाँ पे कौन डोमिनेंट होगा, कीटो या इनॉल? इनॉल। तो ये कौन सा एक्सेप्शन था आपका, बीटा कीटो, बीटा डाई कीटोन। जहाँ भी बीटा डाई कीटोन दिखेगा आपको, तो समझ लेना इनॉल कंटेंट वहां पे ज्यादा होगा। अगर बीटा डाई कीटोन में एक कीटो को रिप्लेस कर दिया ईस्टर से, इनॉल कंटेंट लेस देन 50%, मोर देन 50% नहीं होता। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको पूछेगा कि लेस देन 50%, एटीएस में पूछ देता है इसमें इनॉल कंटेंट क्या होगा, लेस देन 50%, इसमें इनॉल कंटेंट क्या होगा, मोर देन 50%। आप सोच लो आगे मोर देन 50% ही होगा। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, जैसे कीटो को कीटो ग्रुप रिप्लेस बाय द स्टार ग्रुप, देखो इनॉल कंटेंट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो आप लेस देन क्या दोगे, 50% दोगे। जैसे स्टार आ गया, कीटो अल्डिहाइड ग्रुप रहेगा अगर बीटा डाइकीटोन्स पे, तो क्या होगा इनॉल कंटेंट, मोर देन 50%। मोर देन 50% याद रखना कहाँ पे होता है। कर लेंगे, कर लोगे। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि आपको, देखो CH3CO, CH2CO, CH3, ये कीटो फॉर्म है कि इनॉल फॉर्म है, ये कीटो। CH2CO, CH2CO, CH3, ये क्या आपका इनॉल फॉर्म। हियर टू शो द टॉटोमरीज, आपने कौन सा हाइड्रोजन ट्रैप किया, लेस एसिडिक। प्लस क्या होगा, जो पाई बॉन्ड बना रहे हो नॉट नॉट एट कंजुगेट पोजीशन, द कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड को लॉस करके कंजुगेट पोजीशन, अब एडवांटेज मिल ही नहीं रहा आपको, तो फिर कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड आप क्यों लॉस करना चाहोगे। आप थोड़ा सोचो ना। आपने यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो था, एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को आपने लॉस कर दिया इनॉल फॉर्म में। ये लॉस करने से एडवांटेज क्या मिला आपको, कंजुगेशन का। लेकिन यहाँ पे क्या था, कार्बन ऑक्सीजन दो पाई बॉन्ड था, उसमें से एक पाई बॉन्ड को मैंने कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन ना मेरे को हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एडवांटेज मिल रहा है, ना कंजुगेशन का एडवांटेज मिल रहा है। तो प्रेफर करोगे इनॉल फॉर्म? नहीं। अगर मान लो कि आपने यहाँ पे बीटा डाइकीटोन्स में आपने एक एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप को ले लिया, एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप ले लिए, तो बताइए क्या एडवांटेज मिल रहा है आपका, कंजुगेशन मिला और क्या मिल रहा है आपको, मिल रहा है आपको। अगर मेरे को बोलेगा कि इसमें स्टेबिलिटी बताइए, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगा 3, उसका बाद होगा 1, उसका बाद होगा 2। आई बात समझ में। तो इनॉल फॉर्म को तभी आप स्टेबल करना जब एरोमेटिक कैरेक्टर आएगा, कंजुगेशन आएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगा। कर लेंगे। तो आपको एक एडवांटेज मिला कि बीटा डाइकीटोन में आप क्या दिखाओगे, कीटोन और टोटोमरेज दिखाएंगे, लेकिन इनॉल कंटेंट क्या होगा, मोर देन 50%। जब आपका बीटा डाइकीटोन में क्या होगा, सिर्फ कीटो ग्रुप होगा, कीटो ग्रुप रिप्लेस बाय द स्टार ग्रुप, इनॉल कंटेंट क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगी। कर लेंगे। कुछ आइडिया लगा यहाँ पे। और देखो इसके इनॉल कंटेंट बताइए आप, क्या होगा। हम्म, देखो इनॉल कंटेंट क्या होगा इसमें, ऑटोमराइजेशन देखा हो गया, एरोमेटिक बन रहा है कि नहीं, इसमें क्या होगा, 99.9%। कौन ज्यादा है यहाँ पे, इनॉल। रीजन क्या होगा, एरोमेटिसिटी। सिमिलरली क्या होगा कि ये कंपाउंड्स होगा, इसको अगर ऑटोमराइजेशन दिखाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये बनेगा कि नहीं आपका। आपने पढ़ा होगा ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एंटी एरोमेटिक है, नहीं जाएगा। अप्रोक्सीमेटली 100% यहीं पे रहेगा ये जो कंपाउंड्स होता है, ये रिजल्टिंग इनॉल, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। आप 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आपने हकल शुरू से देखा होगा, एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर होता है।
6 पा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एरोमेटिक होता है। 2 पा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एरोमेटिक होता है। 10 पा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एरोमेटिक होता है। 14 पा इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एरोमेटिक होता है। जो 4n+2 पा इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है उसको बोलते हैं एरोमेटिक। और जो 4 पाई एन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग 1 2 3, तो वो फॉलो करते हैं एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर। एरोमेटिक का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है एंटी एरोमेटिक का। अगर जितना भी कंपाउंड होता है सब कंपाउंड में सबसे स्टेबल होता है एंटी एरोमेटिक। अगर आपको मैं एंटी एरोमेटिक दे दूंगा, आपको कार्बोकेटाइन अगर एरोमेटिक कार्बोकेटाइन दूंगा, एक आपका नॉर्मल रेजोनेटिंग कार्बोकेटाइन देंगे, एक आपको एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटाइन देंगे, तो सबसे स्टेबल होता है एंटी एरोमेटिक। यही बात समझ बताएंगे वो। अभी ये क्या होगा, नॉट पॉसिबल ड्यू टू, लिख लो इसको, आगे बताएंगे। इसको आगे बताएंगे, नहीं समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको आगे बताएंगे, लिख लो। जैसे रेजोनेंस पढ़ाएंगे आपको, एरोमेटिक कैरेक्टर पढ़ाएंगे, तो फिर से ये एक बार रिपीट करूंगा। ठीक। और भी कुछ इनॉल कंटेंट का थ्योरी होता है जो बताऊंगा आपको आगे रेजोनेंस में। अभी मैंने एक बेसिक आइडिया दिया कि कीटोनॉल टोटोब्रिज होता क्या। आपको मैंने दिखाया कि कीटोइनॉल टोटोब्रिज होता क्या, तो ये समझ में आ गया होगा। नॉर्मली क्या करोगे, कीटो डोमिनेंट ओवर द इनॉल फॉर्म, बट इन द सम एक्सेप्शनल कंडीशन इनॉल फॉर्म डोमिनेंट ओवर द कीटो फॉर्म। तो वो कहाँ का था, बीटा डाइकीटोन्स। कहाँ पे था बताइए, वो बीटा डाइकीटोन्स। कर लेंगे, एक नोट करके लिख लो, अल्फा डाइकीटोन भी होता है। ये देखो अल्फा डाइकीटोन है कि नहीं। एक कीटो दूसरा कीटो का अल्फा पे है कि नहीं, चेक करो। तो उसको बोलते हैं अल्फा डाइकीटोन। अल्फा डाइकीटोन में क्या होता है, यूनिक देखो ये पोलर बॉन्ड्स है, ये भी पोलर बॉन्ड्स है। दो डायपोल्स है, दोनों डायपोल हमेशा चाहेगा कि एज फार एज पॉसिबल वो फार अवे रहेगा। दीज टू डायपोल टू रिड्यूस द रिपल्सिव इंटरेक्शन, दे स्टे एज फार एज पॉसिबल फार अवे। मतलब हमेशा एक दूसरा को चाहेगा कि एक दूसरा को क्या करता है, आप कितना जितना डिस्टेंस आप मेंटेन करोगे उतना रिपल्सिव इंटरेक्शन क्या होगा, वीक होगा। तो आप देखो यहाँ पे कि सिंगल बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल है। तो रोटेशन पॉसिबल है, इसीलिए क्या होगा कि ये इस फॉर्म में कभी नहीं आएगा, क्योंकि इस फॉर्म में आएगा तो देखो यहाँ पे कि ये भी है, ये दो डायपोल देखो एक ही डायरेक्शन में आ गया। ये निगेटिव पोल, ये निगेटिव पोल, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। रिपल्सन, स्टेबिलिटी क्या होगा, लेस। इसीलिए इसका यूनिक एबिलिटी होता है कि रोटेशन पॉसिबल है। ऐसे आ गया, रिपल्सन क्या हो गया यहाँ पे, लेस। आई बात समझ में। ये टॉटोमरेज नहीं दिखाता। ये क्या करता है, ड्यू टू रोटेशन अबाउट द कार्बन कार्बन बॉन्ड, रोटेट इन द एंटी पोजिशन to minimize the repulsive interaction between the two dipoles। और कीटो फॉर्म में ही स्टे करता है, इनॉल फॉर्म नहीं दिखाता। तो बीटा डाइकीटोन में दिखाओगे इनॉल फॉर्म, लेकिन अल्फा डाइकीटोन में इनॉल फॉर्म मत दिखाना। आई बात समझ में, लिख देता हूँ मैं, वो सब लिखो। क्या होगा यहाँ पे, स्ट्रॉन्गर रिपल्सन होगा कि नहीं। इसमें क्या होगा, लेस होगा कि स्ट्रॉन्गर होगा। तो 1 और 2 में ज्यादा स्टेबिलिटी लेंगे तो किसका ज्यादा होगा, 1 का हमेशा एंटी पोजिशन पे रहता है ये। अब देखो, अगर इसको इनॉल फॉर्म में लेके जाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा। इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एडवांटेज मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अपने आप को ये एंटी पोजिशन में लॉक कर दिया। एंटी पोजिशन में अपने आप को क्या किया, लॉक कर दिया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एडवांटेज नहीं मिलेगा। आई बात समझ में। आप पहले भी देखो यहाँ पे कि पहले भी आप देखो कि दोनों कीटो कहाँ पे था, रेजोनेटिंग पे था, कंजुगेट पे था। कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड क्या होता है, स्टेबल होता है। इसीलिए कभी भी आपका देखो, इसको अगर इनॉल फॉर्म में है तो कुछ भी एडवांटेज इसको नहीं मिल रहा, ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एडवांटेज मिल रहा है, नहीं मिल रहा आपको।
कंजुगेशन पहले भी था, अभी भी कंजुगेशन है, तो उससे कोई एडवांटेज नहीं मिला उसको। इसीलिए कभी भी कीटो फॉर्म में जा इनॉल फॉर्म में जाना नहीं चाहता। मतलब आप अल्फा डाइकीटोन में इनॉल फॉर्म नहीं जाना, कीटो ही में रखना। 100% अप्रोक्सीमेटली किधर रहेगा वो, कीटो फॉर्म में। तो ये साइक्लिक है कि साइक्लिक है ये, तो लिख लो ए साइक्लिक अल्फा डाइकीटोन्स डू नॉट शो टॉटोमरेज। किस में नहीं दिखाएंगे बता दो, ए साइक्लिक है, साइक्लिक लिया मैंने। और साइक्लिक का मतलब होता है साइक्लिक नहीं है, ओपन चेन है। तो ओपन चेन में अल्फा डाइकीटोन में कभी भी टॉटोमरेज मत दिखाना आप। आई बात समझ में। और देखो, साइक्लिक अल्फा डाइकीटोन्स लिया मैंने। साइक्लिक अल्फा डाइकीटोन होता ही है। ये सिन पोजीशन में लॉक है, ये एंटी पोजीशन में जा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में रोटेशन पॉसिबल नहीं है। आप जो चाहोगे यहाँ पे कि इसमें रोटेशन करवा दे, पॉसिबल ही नहीं रोटेशन। आपने देखा होगा साइक्लिक स्ट्रक्चर जो होता है वो रिजिड स्ट्रक्चर होता है, वहां पे रोटेशन अलाउड नहीं होता। इसलिए देखना आपने वहां पे सिस ट्रांस होता है। आपने ओपन चेन स्ट्रक्चर में सिस ट्रांस आपने देखा होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स के क्रॉस। लेकिन जब रिंग स्ट्रक्चर होता है तो आप सिंगल बॉन्ड के क्रॉस ही सिस ट्रांस दिखाते हो, क्योंकि रोटेशन वहां पे क्या होता है, पॉसिबल नहीं है। आप सोचो ना, आपने ऐसे बॉन्ड करके रखा, जैसे रोटेट करेंगे तो बॉन्ड ही ब्रेक हो जाएगा आपका। तो रोटेशन कहाँ पे अलाउड नहीं है, रिंग में। और रोटेशन कहाँ अलाउड होता है, ओपन चेन में। अगर किसी भी बॉन्ड के क्रॉस आप रोटेशन बोल लो तो दैट शुड बी ओपन चेन स्ट्रक्चर। क्लोज चेन में कभी रोटेशन नहीं होता, याद रखोगे। रोटेशन कहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड होता है, मैं दिखा दूंगा, मॉडल के थ्रू दिखा दूंगा आपको कि जैसे रोटेट करने जाऊंगा कर ही नहीं पाओगे। किसमें रिजिड स्ट्रक्चर होता है, किसका, साइक्लिक स्ट्रक्चर। ओपन चेन स्ट्रक्चर क्या होता है, नॉन रिजिड फ्लेक्सिबल होता है, वहां पे रोटेशन पॉसिबल है। जैसे ही बोलेगा रोटेशन तो आप दिमाग में सेट कर लेना, ओपन चेन स्ट्रक्चर, क्लोज नहीं। कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉक इन सिन पोजीशन, हेट्रोग्रो लॉक इन सिन पोजीशन। अब बताओ, सीन पोजीशन का मतलब होता है एक ही साइड लॉक हो गया, रिपल्सिव इंट्रैक्शन क्या होगा, स्ट्रांग होगा। स्ट्रॉन्गर क्या होगा, डायपोल डायपोल रिपल्सिव। आप बताइए, डायपोल डायपोल रिपल्सिव इंटरेक्शन को आप चाहोगे ना कि अगर मेरे को चांस मिलेगा तो डायपोल डायपोल रिपल्सिव इंटरेक्शन को क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। वो मिनिमाइज कर सकते हैं आप टॉटोमरेज के थ्रू। कैसे करते देखो, अल्फा डाइकीटोन लिए सीन पोजीशन में लॉक है ये। आप देखते हैं यहाँ पे डायपोलमेंट का डायरेक्शन ये होगा। इस पे कौन सा चार्ज है, डेल माइनस देखो रिपेल करेगा कि नहीं। अगर 1314 पे होता तो क्या होता, डिस्टेंस पेंडेंट करता तो रिपल्सन क्या होता, लेस होता। 1 2 पोजीशन पे क्या होता, रिपल्सन स्ट्रांग होता है। अल्फा डाइकीटोन का मतलब होता है 1 2 पोजीशन। अल्फा डाइकीटोन का मतलब होता है 1 2 पोजीशन। अब बीटा डाइकीटोन का मतलब होता है 1 3 पोजीशन। आई बात समझ में। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, देखो अब क्या होगा इसमें, ये दिखाएगा टॉटोमरेज। देखो मैंने साइनैप इक्विलिब्रियम किधर देखा, मैक्सिमम किधर देखा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, फॉरवर्ड। मतलब इनॉल कंटेंट यहाँ पे ज्यादा आने वाला है। देखो ये क्या हो जाएगा, एक कीटो में रखा, एक को मैंने इनॉल फॉर्म में दे दिया। अब यहाँ से देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एडवांटेज मिल रहा है कि नहीं आपको। जहां पे एक दूसरा को देखना नहीं चाहता था, दोनों एक दूसरा को आंख दिखा रहा था, अब देखो दोनों में फ्रेंडशिप हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो फिर तो रिपल्सिव इंटरेक्शन आपने क्या किया, मिनिमाइज कर दिया। तो बताइए क्या होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगा कि नहीं आपका। इनल कंटेंट यहाँ पे जाओगे ना, तो इनल कंटेंट होता है मोर देन 50%, ये भी जाओगे तो 80 85% 90% तक चला जाता है। आई बात समझ में। आप रखिएगा याद, किसमें ज्यादा इनल कंटेंट होगा,
अल्फा डाइकीटोन एसाइक्लिक, नो। अल्फा डाइकीटोन साइक्लिक, यस। तो कुछ याद रखोगे, अल्फा में देखा था, किस साइक्लिक में, एसाइक्लिक में नहीं, कर लेंगे। ये आपको मैंने जितना भी इंफॉर्मेशन दिया किसका बताया आपको, कीटोन और टोटोमरेज का। एक टोटोमरेज क्या होता है, देखो लिखो नेक्स्ट। डाइनॉन लिखा मैंने। डाई का मतलब क्या होता है, दो। देखो, डी आई, डाई, इनॉन। बताओ इसका मतलब क्या होगा। अरे डी का मतलब, डाई का मतलब होता है दो, ई एन ई का मतलब होता है डबल बॉन्ड, ऑन का मतलब होता है कीटो। तो दो डबल बॉन्ड आएगा कार्बन कार्बन का, और एक आएगा कार्बन ऑक्सीजन सिंगल डबल बॉन्ड, तो वही तो कीटो ग्रुप होता है, तो डाइनॉन हो गया वो। फेनॉल, टॉटोमेरीज। देखो क्या होता है इसमें। कितना पाई बॉन्ड्स है यहाँ पे, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन कार्बन, डाइनॉन, डाइन हुआ कि नहीं। डाइन बोलेंगे कि नहीं, दो पाई बॉन्ड्स होता है कार्बन कार्बन का, तो वो क्या बोलते हैं, डाइन बोलते हैं आप। और उसमें एक आपने क्या लिया, कीटो ग्रुप लिया, तो फिर क्या हो जाएगा, ओ एन ई, तो क्या बोलेंगे, डाई इनॉन। आई बात समझ में। अब क्या होता है कि मैंने पहले ही बता दिया कि विनाइलिक पोजीशन अल्फा हाइड्रोजन, यू डोंट हैव टू काउंट एज अल्फा हाइड्रोजन, मैंने पहले ही क्लास में बता दिया था कि विनाइलिक पोजीशन जो होता है, ये विनाइलिक पोजीशन का, विनाइलिक, ये देखो ये कीटो ग्रुप हुआ, बोलोगे सर अल्फा हाइड्रोजन तो ये हो गया। मैंने बोला ये विनाइलिक पोजीशन है, विनाइलिक पोजीशन का अल्फा हाइड्रोजन कभी हम लोग रेजोनेंस में दिखाते हैं। अगर विनाइलिक पोजीशन का हाइड्रोजन आप लोगे तो यहाँ पे पाई बॉन्ड्स हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो रिजिड स्ट्रक्चर होता, लीनियर होता, वो नॉन लीनियर पॉसिबल नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये एलाइलिक पोजीशन है कि नहीं। तो आप कीटो ग्रुप को आपने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन पे बहुत दूर तक लेके चला गया। कंजुगेशन जहां पे इंड हुआ, वहां पे मेरे को मिल गया कौन, एलाइलिक पोजीशन। उस एलाइलिक हाइड्रोजन को ट्रैप करके मैं दिखा दूंगा टॉटोमरेज। आई बात समझ में। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस के थ्रू दिखाऊंगा, देखो यहाँ पे इनॉल फॉर्म दिखा रहा हूँ आपको। तो देखो डाइनॉन ये हुआ कि नहीं, इसको क्या बोलेंगे, डाई इनॉन। ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, फिनॉल। अब देखो इसको कैसे दिखाते हैं, थोड़ा देखना। इसको क्या बोलते हैं, एलाइलिक पोजीशन बोलते हैं कि नहीं आप। ये पोजीशन क्या होता है आपका, एलाइलिक पोजीशन है कि नहीं वो। क्यों बोलते हैं उसको एलाइलिक पोजीशन, sp3 कार्बन जस्ट बॉन्डेड टू sp2 कार्बन इज कॉल्ड एलाइलिक पोजीशन। अब मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि एलाइलिक, विनाइलिक, बेंजाइलिक, एराइलिक, ये सब दिमाग में सेट कर लो, क्योंकि इस बार क्वेश्चन पूछा था, विच आर द एग्जांपल ऑफ बेंजाइल क्लोराइड या बेंजाइल हैलाइड, इस बार नीट में क्वेश्चन पूछा था, जाके देखो क्वेश्चन, पूछा था बेंजाइल क्लोराइड कौन होता है। तो दिमाग में सेट कर लो कि बेंजाइलिक पोजीशन क्या होता है, एराइलिक पोजीशन क्या होता है, विनाइलिक पोजीशन क्या होता है, एलाइलिक पोजीशन क्या होता है। एलाइलिक हमेशा लेते हैं sp3 बॉन्डेड टू sp2, विनाइलिक का मतलब होता है sp2 कार्बन, एराइलिक का मतलब होता है एरोमेटिक कंपाउंड का sp2 कार्बन, बेंजाइलिक का मतलब होता है sp3 बॉन्डेड टू sp2 ऑफ द बेंजाइली बेंजीन। बताए थे ना आपको। देखो यहाँ पे क्या होता है, बेस का काम होता है प्रोटॉन ट्रैप करना, तो देखो बेस क्या करेगा, प्रोटॉन ट्रैप करेगा। प्रोटॉन टैप करने के, देखो नहीं समझ में आएगा तो छोड़ देना, रेजोनेंस में बताऊंगा ये सब एक बार, आपको दिखा रहा हूँ कैसे कैसे, थोड़ा समझो मैकेनिज्म को। ये प्रोटॉन टैप करने के बाद क्या होगा, देखो कौन सा चार्ज आएगा उसमें, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव आएगी, ये समझ में आया आपको, नेगेटिव। अब देखो आप क्या करेंगे, ये नेगेटिव चार्ज को रेजोनेंस के थ्रू डिस्पर्स कर सकते हो कि नहीं आप।
बट इस निगेटिव चार्ज को रेजोनेंस के थ्रू आप डिस्पर्स कर सकते हो कि नहीं? आप खुद से सोचो, यहाँ पे निगेटिव चार्ज का मतलब एक पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। निगेटिव हमेशा एडजेसेंट कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज लोगे तभी पाई बॉन्ड्स बनेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है उसको आप डिस्प्लेस करो इधर। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कौन सा चार्ज है। कहीं पे निगेटिव चार्ज होगा तो उसके एडजेसेंट कार्बन पे पॉजिटिव लाओगे तो पाई इलेक्ट्रॉन उससे दूर भागेगा, क्योंकि जहाँ निगेटिव चार्ज होगा पाई इलेक्ट्रॉन उधर लाओगे तो फिर निगेटिव निगेटिव रिपल्सन होगा, तो बॉन्ड कहाँ बना पाओगे? निगेटिव किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? पॉजिटिव के साथ। और रेजोनेंस में अगर कोई भी ग्रुप या एटम अगर निगेटिव चार्ज के साथ होता वो होता इलेक्ट्रॉन डोनर, एक्सेप्टर नहीं होता। डोनर का मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उसका वे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एटम। तो यहाँ पे देखो ये क्या होगा, निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या हो गया, ये डोनर हो गया। तो डोनर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, पुल नहीं करेगा। तो देखो पुल का पुश कर रहा है कि नहीं, मतलब कि आप ये इलेक्ट्रॉन्स को इधर दे रहे हो कि नहीं आप। आई बात समझ में? ये हमेशा याद रखना कि अगर आपको ये पता चलेगा कौन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, डोनेटिंग होता है, उसके अकॉर्डिंग उसका सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट आता है। मतलब इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा कि पुल करेगा, ये समझो। तो एनी कार्बन विद द नेगेटिव चार्ज पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस एज ए डोनर। तो पाई इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, पाई इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा वो। पॉजिटिव चार्ज आएगा तो क्या करेगा वो, पुल कर लेगा। तो उधर इलेक्ट्रॉन को फ्लो दिखाओ। पुल करेगा मतलब उसकी तरफ आप इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करो। पुश करेगा मतलब उसके दूर भगाओ पाई इलेक्ट्रॉन्स को। आई बात समझ में? तो देखो इस पे निगेटिव चार्ज ऐसे लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे। देखो ये क्या हो जाएगा आपका निगेटिव, यहाँ पे पाई बॉन्ड्स बना, ये बना। अब बताओ फिर ये पुश करोगे इधर तो ऑप्शन पे कौन सा चार्ज है, निगेटिव। तो देखो क्या हो जाएगा। रेजोनेंस बताएंगे, प्रैक्टिस करा देंगे, समझ में आ जाएगा। अभी तो लिख लो, नहीं समझ में आ रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख लो आप यहाँ पे देखो। बना निगेटिव। अब देखो अब क्या होगा सुनो। ये प्रोटॉन ट्रैप करेगा कहाँ से, वाटर से। गैस फेज में ये सब नहीं होता है, जितना भी इक्विलिब्रियम होता है कहाँ पे होता है, सॉल्यूशन में, बेसिक कैटालाइज प्रोसेस होता है। देखो किस में कन्वर्ट हो गया वो। किस में कन्वर्ट हो गया वो, इनॉल, फेनॉल। नई बात समझ में? एसिड कैटालाइज या बेस कैटालाइज है ये। एसिड कैटालाइज भी होता है लेकिन नहीं पढ़ो, बेस कैटालाइज पढ़ो। रेजोनेंस पढ़ा दो और बताएंगे आपको। कर ले कॉपी। देखो और एक एग्जांपल लेते हैं इसमें। ये दिखाएगा कि नहीं, ये डायनोन नहीं है, ये इनॉन है, ये एक ही का डबल बॉन्ड से कार्बन का ऑक्सी कार्बन कार्बन का। ये टॉटोमरेज दिखाएगा कि नहीं, देखो आप। ये कीटो, ये कार्बन कार्बन कंजुगेट पोजीशन या एलाइलिक, तो क्यों नहीं दिखाएगा वो। सब नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखो ना क्वेश्चन जाके बनाओ ना। देखो निगेटिव आया, अब निगेटिव पाई बॉन्ड के थ्रू क्या करेगा वो, डिस्पर्स कर सकता है कि नहीं। देखो जा रहा है कि नहीं, अल्टीमेटली कहाँ चला गया वो। बनेगा ये। एक स्टेप मैंने नहीं लिखा। फिर यहाँ से क्या करेंगे, प्रोटोनेशन कर देंगे आप। तो प्रोटोनेशन करने के बाद देखो क्या बना है, इनॉल फॉर्म बन गया आपका। तो अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स अगर होगा, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन भी आपका क्या दिखाएगा, टोटल दिखाएगा, प्रोवाइडेड एलाइलिक पोजीशन मस्ट हैव, एलाइलिक पोजीशन मस्ट हैव
अल्फा हाइड्रोजन, नीट का क्वेश्चन जाके देखो, सब पूछा हुआ क्वेश्चन। अगर स्ट्रक्चरल स्टोरेज सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा तो सबसे ज्यादा पूछा टोटोमरीज से। याद रखिएगा। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स। टॉटोमराइजेशन प्रोवाइडेड देयर मस्ट बी अल्फा हाइड्रोजन एट एलालिक पोजीशन। एलालिक पोजीशन का मतलब क्या होता है, देखो ये लेडी ग्रुप, ये क्या लिए देखो बेटा, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, ये लिए इस पोजीशन को अल्फा, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, बीटा। देखो अल्फा बीटा कंजुगेशन है कि नहीं, होगा। एलाइलिक पोजीशन कौन सा होगा इसमें, इसमें हाइड्रोजन है कि नहीं, बस हो गया, टॉटम दिखाएगा आपको, देख लो। नई बात समझ में। ये किसका काम होता है प्रोटॉन लेना, बेस का। यही था कीटोन और टॉटोमरेज का, मैंने डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दिया आपको, कहा नहीं होता वो बता दिए। ठीक। और एक बार रेजोनेंस एरोमेटिक कैरेक्टर बना है तो फिर एक बार इसको रिपीट करो। नेक्स्ट लिखो। जो सबसे ज्यादा कंपटीशन पूछा वो मैंने बता दिया। नाइट्रो, इसी नाइट्रो का भी कभी कभी पूछ देता तो वो बता देते हैं आपको। फिर उसके बाद जो बहुत सारा बुक्स में देखोगे और भी बहुत सारा देता, 1 2 1 3 मत पढ़ना, किसी भी कंपटीशन में नहीं पूछता, वो सिलेबस में ही नहीं होता। नेक्स्ट लिखो। नाइट्रो एसिड फॉर्म। एक फॉर्म देखेंगे नाइट्रो, दूसरा फॉर्म क्या देखेंगे, एसिड फॉर्म में, तो नाइट्रो एसिड फॉर्म में जाएंगे तो देखो क्या होता है नाइट्रो एसिड फॉर्म। नाइट्रो ग्रुप का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर एल्डिहाइड कीटोन से मोर होगा कि लेस होगा। नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप होता है NO2। NO2 जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा वो स्ट्रांगली पुल करेगा कि लेस स्ट्रांगली कंपेयर टू एल्डिहाइड एंड कीटोन, मोर स्ट्रांगली। आप जितना भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर देखेंगे, सबसे स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर जो रेजोनेंस के थ्रू दिखाता है वो दिखाता है नाइट्रो। पूरा केमिस्ट्री में नाइट्रो से बेटर विड्रॉइंग ग्रुप आपके पास नहीं है। आई बात समझ में। तो जो अल्फा हाइड्रोजन होता है किसका, एल्डिहाइड कीटोन्स का, दैट अल्फा हाइड्रोजन हैविंग द एसिडिक कैरेक्टर। नेचुरल केन का भी जो अल्फा हाइड्रोजन होता है दैट हैविंग आल्सो एसिडिक कैरेक्टर। आई बात समझ में। वो भी एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है। एल्डिहाइड कीटोन में आपको दिखाएंगे अल्फा हेलोजनेशन होता है बेसिक मीडियम में। नाइट्रो केन में भी अल्फा हेलोजनेशन होता है बेसिक मीडियम में। नाइट्रोल केन को जब एल्डिहाइड कीटोन के साथ लाओगे तो कंडेंसेशन रिएक्शन दिखाता है। नाइट्रोल केन से क्या बनाते हैं हम लोग, न्यूक्लियोफाइल, और उसको कंडेंस करते हैं कहाँ पे हम लोग, एल्डिहाइड कीटोन पे। आई बात समझ में। तो वो सारा रिएक्शन आपको मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन आप याद रखना कि नाइट्रो ग्रुप का भी अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, मोर एसिडिक। अगर मेरे को बोलेगा यहाँ पे कि CH3CH, देखो ये H लिए, और ये क्या होता है आपका NO2, ये क्या लिए CH2, ये देखो, ये CH3 और ये क्या लिए मैंने NO2। देखो दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं, ये क्या होगा, अल्फा पोजीशन है कि नहीं, ये अल्फा पोजीशन। अगर एसिडिक ऑर्डर मेरे को दिखेगा तो मैं देखूंगा 2 > 1। इसको मैं बताऊंगा, अभी लिख लो, समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में तो आपको पढ़ने के लिए फिर सबको सबको बताएंगे। जैसे रेजोनेंस पढ़ा देंगे ना आपको, अपने आप क्लियर हो जाएगा। देखो होता है क्या देखना, ये CH2 हाइड्रोजन होता है, ये क्या होता है, नाइट्रो ग्रुप।
अब बेस का काम होता है प्रोटॉन को ट्रैप करना, बेस कैटलाइज भी होता है ये। अब देखो तो उस पे कौन सा निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, निगेटिव। अब निगेटिव को कीटो ग्रुप क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। देखो रेजोनेंस के थ्रू देखो कैसे होगा। बट एक नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड्स है, वो डबल बॉन्ड हेट्रोन्यूक्लियर डाइट, हेट्रो एटम में देख रहे हो कि होमो एटॉमिक, हेट्रो। नाउ ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन पुल करना चाहेगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग किधर होगा, ऑक्सीजन पे। कार्बन की तरफ तो जाएगा नहीं, तो वो तो कभी डोनर हो नहीं सकता, वो हमेशा क्या होता है, एक्सेप्टर। आप देखो जैसे रेजोनेंस दिखाएंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये CH2, यहाँ पे निगेटिव आएगा, ये क्या हो जाएगा, 5। अब यहाँ पे क्या होगा देखना है यार, आप प्रोटोनेशन कर दो इसको। जैसे प्रोटोनेशन करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका OH में, और ये क्या होगा, ओ, इसी को बोलते हैं एसी फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको बताइए, एसी फॉर्म। तो नाइट्रो को अगर एसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए कौन सा हाइड्रोजन ट्रैप करोगे आप, अल्फा। अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो नाइट्रो टॉटोमरेज दिखाएगा नाइट्रो अल्केन। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो टॉटोमरेज नहीं दिखाएगा। अगर ऑर्गेनिक का कुछ आइडिया होगा तो समझ में आ रहा होगा, नहीं आइडिया होगा तो कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, इसलिए कंटेंट लिख लो, बताऊंगा। ये जो टॉपिक देख रहे हो ना, ये कम से कम ऑर्गेनिक पे 3 से 4 बार पढ़ो। कर लिए। हाँ भाई, ये देखो, CH3 CH2 NO2 अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं, चेक करो। CH3, देखो ये CH3 लिए और ये CH3 लिए, NO2 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे। ऑटोमेटिक दिखाएगा ये नहीं दिखाएगा, ये दिखाएगा। आपको दिखाना है अभी तो क्या करना, अल्फा हाइड्रोजन को ट्रैप करके कहाँ पे दे दोगे, ऑक्सीजन पे। और नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को कन्वर्ट कर दोगे कार्बन कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड में, यही करना आपको। देखो मैं बता रहा हूँ, दिखाएगा कि नहीं ये बताओ। आई अल्फा। आप क्या करेंगे देखो यहाँ पे, आप अभी समझना कि अल्फा हाइड्रोजन जो अल्फा पोजीशन उसको ट्रैप करो, इसको इधर शिफ्ट करना। ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, ये कट होके यहाँ से जोड़ देना, ये पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर देना। हो गई है। क्या ये नाइट्रो एसी फॉर्म, एसी फॉर्म। अब वो क्या आपका नाइट्रो। इसके अलावा भी होता है बहुत सारा, मत पढ़ो। एक आपको पढ़ाएंगे जब आपको हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन पढ़ाएंगे, तब आप भी एक टोटोमरी जब को दिखाएंगे, तो वो सब जहाँ रिएक्शन है वहां से पढ़ लेना, यहाँ मत पढ़ो, क्योंकि पूछता नहीं, वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता उससे। कर लेंगे। यही था टोटोमरीज। लिखो स्टेरियो आइसोमरेज में, लिखो पहले, लिखो ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज। ज्योमेट्रिकल। अब आप पढ़ने जा रहे हो ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज, दैट इज द पार्ट्स ऑफ स्टेरियो। याद है ना, स्टेरियो में पढ़ाए थे। सिग्नल काम कर रहा है ना, स्टेरियो में पढ़ाए थे। मैंने बोला था कनेक्टिविटी सेम होगा, डिफर किस में होगा, ओरिएंटेशन में। तो उसका फर्स्ट पार्ट किस में, कन्फर्मेशनल क्या था, कॉन्फ़िगरेशनल। हम लोग कॉन्फ़िगरेशनल में चल रहे हैं, कन्फर्मेशनल अब बाद में पढ़ाएंगे। किस में चल रहे हैं हम लोग, कॉन्फ़िगरेशनल में। और कॉन्फ़िगरेशनल में किस में पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल क्या होगा, when isomer differ in orientation due to restricted rotation about a bond। अगर किसी बॉन्ड के क्रॉस आपका रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, अब वहां पे अगर ओरिएंटेशन हो गया, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ज्योमेट्रिकल। आई बात समझ में। जैसे क्या होता है यहाँ पे देखो, ये आप ये सोल्जर जिसमें तो रोटेशन तो पॉसिबल नहीं है, अगर रोबोटिक डांस करता है उसका एक्सेप्शन छोड़ दो।
वो दिखाता डांस इंडिया डांस एक्स्ट्रा क्या था, शो सब आता वहां पे। जाते लगता देखोगे तो लगता है रोबोट ही डांस कर रहा है। बहुत अच्छा डांस करता है, नो डाउट। पूरा यंग यंग लड़का सब आता देखोगे ऐसे मोड़ लेगा, ऐसे जो लगता है कि बोन है कि नहीं पता नहीं चलता, ज्वाइंट है कि नहीं पता नहीं चलता, ऐसे मोड़ लेता है वो। देखोगे तो हम भी डर जाते हैं। उसका तो कोई तो हॉरिबल इतना शो करता है, ऐसे करता है कि देख के हालत खराब हो जाता है, इतना अच्छा डांस करता है। तो होता था न्यूज का डिबेट छोड़ के वो सब देखो तो थोड़ा इंटरटेनमेंट होगा, जो फैक्ट बात है। न्यूज का डिबेट देखोगे तो उसका कंक्लूजन तो कुछ होता नहीं है। भले ही वो नेता हो या कोई हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आज के डेट में हॉट 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 क्या बनेगा? एक रिलीजन ले लेगा, चार रिलीजन से चार गुरु को लाके बिठा देगा और उसका सब में आपस में लड़वाएगा। साइड में जाके सब कॉफी पी पिएगा। टीआरपी बढ़ाना पर्पज होता है और कुछ नहीं होता। हम लोग टीवी के सामने बैठे रहते हैं, जो कट्टा रहता है हम लोग को खून खोलते रहता है, खून खोलते रहता है। अरे आपका खून खोला कि वो लोग टीआरपी बढ़ा के अपना चाय कॉफी पी रहा है, अपना फर्स्ट 5 स्टार होटल में रह रहा है, आपको क्या जा रहा है? हम लोग को तो उल्लू बना के वो दिखा ही रहा है सब कुछ। तो वो सब छोड़ो, वो सब छोड़ो, सबसे बढ़िया कोई इंटरटेनमेंट शो देखो। तो वो डांस फांस जो जाता है बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट शो होता है। इंडिया गॉट टैलेंट देखो, बहुत अच्छा अच्छा दिखाता है। जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ आपको। कलकत्ता से भी बहुत सारा पार्टिसिपेंट जाता है, छोटा छोटा बच्चा जाता है, बहुत अच्छा रहता है वहाँ पे। डांस देखो बहुत अच्छा लगेगा, वही सब सबसे बढ़िया चीज होता है। तो यहाँ पे देखो ज्योमेट्रिकल क्या होता है कि यहाँ पे रोटेशन तो पॉसिबल नहीं है। तो आपने हैंड को ऐसे किया, तो आपने क्या किया, ओरिएंटेशन चेंज कर दिया। आपने हैंड को ऐसे किया, तो क्या किया आपने, ओरिएंटेशन चेंज किया। तो इसका मतलब होता है जहाँ पे रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होगा, और डे टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, अगर आपका ओरिएंटेशन चेंज होगा तो उसमें आ जाएगा कौन, ज्योमेट्रिकल। ऑप्टिकल थोड़ा डिफरेंट होता है। ऑप्टिकल में क्या होता है कि जब आप पढ़ने जाओगे तो उसमें आपको देखना है कि एसिमेट्रिक कौन है, सिमेट्रिक कौन है। अगर आपके पास सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होगा तो वो लोग ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा, मतलब वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर पाएगा। अगर एसिमेट्रिक स्ट्रक्चर होगा जिसमें सिमेट्री नहीं होगा, वो बोलेंगे कि ऑप्टिकली क्या होगा, एक्टिव होगा। तो वो जज करने का तरीका होता है सिमेट्री पे। यहाँ पे जज करने का टेक्निक होता है रोटेशन पे। रोटेशन क्या होगा यहाँ पे, रेस्ट्रिक्टेड होगा। और जहाँ पे रोटेशन आप अलाउड कर दोगे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पे क्या होता है, रोटेशन होगा। तब वहां पे रोटेशन जब अलाउ कर दोगे तो वहां पे ओरिएंटेशन चेंज होकर आ जाएगा कन्फर्मर्स। क्या आ जाएगा वहां पे, कन्फर्मर्स। जैसे आप क्या बोलते हो, इक्लिप्स बोलते हो, आप क्या बोलते हो, गॉची बोलते हो, आप क्या बोलते हो, स्टैगर्ड बोलते हो। तो वहां पे क्या करते हैं कि एक फ्रंट कार्बन होता है, एक बैक कार्बन होता है। तो आप क्या करते हो, एक को रोटेट करते हो, तो वहां पे रोटेशन अलाउड है। तो वहां से जब ओरिएंटेशन चेंज करते हो तो उसको बोलते हैं हम लोग कन्फर्मेशनल। और यहाँ पे क्या होता है, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होता है। यहाँ से जो ओरिएंटेशन चेंज होगा उसको क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल। आई बात समझ में? ज्योमेट्रिकल में इनफाइनाइट फॉर्म नहीं होता, लेकिन कन्फर्मर्स क्या होता है, इनफाइनाइट। इसलिए जब भी आपको स्टेरियो पूछा जाता है तब लोग कन्फर्मेशनल को इंक्लूड नहीं करते उसमें, क्योंकि अगर कन्फर्मेशन को इंक्लूड करेंगे तो स्टेरियो आइसोमर्स क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। कर लेंगे तो यहाँ पे लिखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होगा, डी टू। लिखो व्हेन आइसोमर डिफर इन ओरिएंटेशन डी टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट अ बॉन्ड। अगर किसी भी बॉन्ड के रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा और उसमें ओरिएंटेशन अगर चेंज होगा तो किस कैटेगरी में रखोगे आप? तो मैंने बोला कि व्हेन आइसोमर डिफर इन ओरिएंटेशन ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट ए बॉन्ड, तो क्या बोलेंगे उसको, ज्योमेट्रिकल। आप देखो रोटेशन कहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड होता है, तो मान लो जैसे पाई बॉन्ड लिए, तो पाई बॉन्ड में रोटेशन अलाउड नहीं होता। रोटेशन क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड। अगर वहीं पे सिंगल बॉन्ड लेंगे, मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन लिए, और ये हाइड्रोजन लिए, हाइड्रोजन लिए, हाइड्रोजन लिए। अगर यहाँ पे जाओगे तो रोटेशन अलाउड है। आई बात समझ में? तो कहाँ पे रोटेशन अलाउड नहीं है बता दो। अगर आपके पास साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा, मान लो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, आप चाहते हो कि यहाँ पे रोटेशन करे, पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ में? तो कहाँ का रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, डबल बॉन्ड के क्रॉस साइक्लिक स्ट्रक्चर में। कहाँ पे रोटेशन अलाउड है, सिंगल बॉन्ड। तो पहले लिखेंगे देखो,
किस में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? ओपन स्ट्रक्चर मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर पे वर्क नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो ओपन स्ट्रक्चर में जब ज्योमेट्रिकल दिखाओगे तो आपका पाई बॉन्ड मस्ट है। आई बात समझ में? अब कहाँ कहाँ होगा तो देखो, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड तो होता ही है। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पे कभी सोचना भी नहीं। आई बात समझ में? कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड पे शो करता ही है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड पे आएगा, दिखाएंगे यहाँ पे हम लोग। फिर कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड पे कभी नहीं सोचना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पे कभी नहीं। तो आपको 3 बॉन्ड के क्रॉस देखना है सिर्फ। कौन कौन सा बॉन्ड सा है तो मैं बता दिया, कार्बन कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, ट्रिपल नहीं। और क्या दिखाएंगे? नाइट्रोजन नाइट्रोजन। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है? लीनियर ज्योमेट्री होता है। आप खुद से सोचो, जहाँ पे लीनियर ज्योमेट्री होगा वहां पे ओरिएंटेशन क्या चेंज कर सकते हो आप? जब एक ही लाइन पे सब कनेक्ट है, लीनियर होगा तो उसको नॉन लीनियर तो नहीं कर सकते हो आप, वहां पे क्या आप चेंज कर सकते हो ओरिएंटेशन? नथिंग। तो ट्रिपल बॉन्ड के क्रॉस कहीं नहीं होता। आप बोलोगे ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पे क्यों दिखा है? तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पे दोनों ऑक्सीजन एक ही सब्स्टिट्यूएंट से बॉन्डेड होता है, वहां पे ओरिएंटेशन आप चेंज कर ही नहीं सकते लोन पेयर के रिस्पेक्ट में, इसलिए नहीं दिखाता वो। आई बात समझ में? तो आपको क्या पता आपको कहा चला, देखो आप एक भी बॉन्ड बनाओ जहाँ पे ऑक्सीजन के साथ सब्स्टिट्यूएंट्स आएगा, नहीं आता। ऑक्सीजन जब भी डबल बॉन्ड होता है तो वो खुद के साथ बॉन्ड बनाता है और किसी के साथ नहीं, इसलिए कभी सोचना ही नहीं वहां पे। फिर कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो मान लो यहाँ पे एल्काइल होगा, यहाँ पे क्या होगा? लॉन पेयर होगा, क्या आप ओरिएंटेशन चेंज करोगे तो लीनियर होगा? पॉसिबल ही नहीं है। आई बात समझ में? तो आपको कहाँ का देखा मैंने पहले ही बता दिया, 3 पोजीशन, 3 याद रखना। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। ओपन चेन स्ट्रक्चर में बस ये 3 पाई बॉन्ड्स के क्रॉस आप क्या देखेंगे? ज्योमेट्रिकल। तो लिखो, आप एक एक करके लिखो, बता देता हूँ। किसके क्रॉस देख रहे हैं हम लोग? ऐसे देखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो फॉर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स, इसके लिए लिखते हैं हम लोग। तो देखो क्या होता है यहाँ पे, पाई बॉन्ड्स होता है। इसमें रूल होता है कि each carbon of कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मस्ट बियर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। मतलब कि ये कार्बन लिया मैंने डबल बॉन्ड का, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट मैंने ए और बी दे दिया, डिफरेंट है। ये सब्स्टिट्यूएंट लिया मैंने, ए दे दिया यहाँ पे ए दे दिया, तो देखो यहाँ पे दोनों का, इस कार्बन पे दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स क्या हो गया? आइडेंटिकल। यहाँ पे ज्योमेट्रिकल नहीं दिखाएगा। फिर देखो, अगर ये डबल बॉन्ड लिए, यहाँ पे मैंने क्या लिया? एक्स ले लिया, यहाँ पे क्या लिया मैंने? वाई। यहाँ पे आपने ए लिया, यहाँ पे आपने बी लिया। देखो इस कार्बन पे दो डिफरेंट है, इस कार्बन पे दो डिफरेंट है, ये ज्योमेट्रिकल दिखाएगा। अगर मान लो कि आपने कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड लिए, यहाँ पे देखो ए लिया, ये सब्स्टिट्यूएंट्स क्या होगा? बी। यहाँ पे आपने ए लिया, यहाँ पे बी लिया, देखो इस कार्बन पे देखेंगे, दोनों सब्स्टिट्यूएंट क्या होगा? डिफरेंट है। इस पे भी दोनों डिफरेंट है। अब क्या होता है कि दोनों डबल बॉन्ड का कार्बन का दो सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिकल मे बी, मे नॉट बी, लेकिन एक एक कार्बन पे दो डिफरेंट होना चाहिए। तो देखो इस पे डिफरेंट है कि नहीं, इस पे भी डिफरेंट है कि नहीं, ये दिखाएगा। मतलब कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो देख रहे हो, दो ही बॉन्ड कार्बन होगा, दो जो डबल बॉन्ड बना रहा है वहां पे एक एक कार्बन पे दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स आना चाहिए। अब दोनों पे अगर सब्स्टिट्यूएंट्स आइडेंटिकल होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक एक कार्बन पे दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स आना चाहिए। मैंने क्या बोला, इस कार्बन पे कितना सब्स्टिट्यूएंट्स है? टू। कौन? अब देखो इस कार्बन पे कितना सब्स्टिट्यूएंट्स है? ए और बी डिफर कर रहा है। अब ये और ये दोनों आइडेंटिकल है कि नहीं? तो वो हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक एक कार्बन पे क्या होना चाहिए? तो डिफरेंट। अब ये आइडेंटिकल होगा तो इससे क्या एडवांटेज मिलेगा? इससे शॉर्ट ट्रांस बोल देंगे। अगर ये 4 डिफरेंट होगा तो क्या करेंगे? ई और जेड बोलेंगे। 4 डिफरेंट होता तो वहां पे सिस ट्रांस नहीं बोलते हम लोग। अगर ये दोनों देखो, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का कार्बन है, एक भी कॉमन सब्स्टिट्यूएंट्स अगर हो जाएगा तो सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर होता है। आप दोनों कार्बन पे जो सब्स्टिट्यूएंट्स होगा, दे सब्स्टिट्यूएंट आर नॉट कॉमन, तो वहां पे ई जेड नोमेनक्लेचर होता है।
आई बात समझ में? आपके सिलेबस में इजेड नहीं, लेकिन थोड़ा बता देंगे सिस और ट्रांस के रिस्पेक्ट में। कर लेंगे तो यहाँ पे लिखो सबसे पहले क्या होगा। एच कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड, टू डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स। ये इसका मेन, आप याद रखना कि each carbon must be a two different, each carbon of double bond must be a two different substituents। अगर टू डिफरेंट substituents होगा तो क्या शो करेगा वो? ज्योमेट्रिकल। अगर दो डिफरेंट substituents नहीं होगा तो ज्योमेट्रिकल नहीं शो करेगा। देखो CH3 ले लिया मैंने, C, और ये CH3, ये दिखाएगा। देखो इस कार्बन पे मेथाइल है, हाइड्रोजन है। देखो अगर मैं बोलूंगा इस कार्बन पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, तो बोलेंगे एक मेथाइल एक क्या आपका हाइड्रोजन। इस कार्बन पे क्या है, तो एक मेथाइल एक क्या आपका हाइड्रोजन, तो ये दिखाएगा। मैंने बोला इच कार्बन, मैंने ये नहीं बोला कि दोनों कार्बन पे फोर डिफरेंट होना चाहिए, मैंने बोला इच कार्बन पे डिफरेंट होना चाहिए। देखो ये CH3 लिए, ये CH डबल बॉन्ड लिए, ये CH2 ले लिए। देखो यहाँ पे दो डिफरेंट है कि नहीं? आप इसको ऐसे कर लो, थोड़ा एक्सपेंडेड थोड़ा देखो ये CH3 ले लिए, हाफ हाइड्रोजन ले लिए, ये क्या लिए हाइड्रोजन, ये क्या होगा हाइड्रोजन। देखो ये डिफरेंट है कि नहीं? इधर तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, लेकिन ये देखो दोनों आइडेंटिकल हो गया, तो फिर इधर से नो। तो प्रोपीन ज्योमेट्रिकल दिखाएगा, नो। टू ब्यूटीन, यस। टू ब्यूटीन देखो यहाँ पे टू ब्यूटीन है। इसी को अगर वन ब्यूटीन करेंगे तो फिर ज्योमेट्रिकल नहीं होगा, क्योंकि वन ब्यूटीन में क्या होगा, CH2 ग्रुप, वहां पे दोनों हाइड्रोजन क्या होगा आइडेंटिकल, तो वहां पे नहीं दिखाएगा। आई बात समझ में? फिर देखो यहाँ पे इस पार्ट से क्या हो गया, ये जो पार्ट आपको दिखा है उसके चलते क्या हो गया, देखो इसके चलते रूल आउट हो गया ना। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो ये कार्बन पे कितना सब्स्टिट्यूएंट्स है, दो, और दोनों क्या है आपका आइडेंटिकल, तो नहीं दिखाएगा। फिर देखो ये इथाइल लिए मैंने, मिथाइल लिया, ये मिथाइल लिया मैंने, और ये मान लो कि आपने हाइड्रोजन लिया, दिखाएगा ये, चेक करो। आप खुद से देखिए इस कार्बन पे कितना सब्स्टिट्यूशन है, दो, एक मिथाइल एक क्या हाइड्रोजन। इस पे क्या है, एक इथाइल है एक क्या आपका मिथाइल, ये भी दो डिफरेंट आ गया, दिखाएगा ये। अगर मैं CH3 CH लिए डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2 कितना पाई बॉन्ड से, चेक करो। ये दिखाएगा ये नहीं दिखाएगा, चेक करो। देखो आप, चेक कर लो कितना पाई बॉन्ड्स लिया मैंने, खुद से देखो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड्स है, दो, दोनों पे देखो दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स है। इस कार्बन है दो टू डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे एक मेथाइल है तो एक क्या हाइड्रोजन भी तो है, एक यहाँ पे हाइड्रोजन है तो एक ये बड़ा ग्रुप आ गया ना, होगा। तो इसके क्रॉस भी होगा, इसके क्रॉस भी होगा, ये यहाँ पे कट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे दोनों कौन है हाइड्रोजन, तो कट हो जाएगा ना वो। आई बात समझ में? अब लिखो सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर। फॉर द सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर both carbon of double bond must have one, at least one identical substituents। देखो दोनों कार्बन पे दो दो सब्स्टिट्यूएंट्स होता है, एक कम से कम क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, तभी आप क्या दिखाएंगे सिस ट्रांस। जो कॉमन सब्स्टिट्यूएंट्स होगा वो अगर एक साइड रखोगे तो उसको क्या बोलोगे, सिस, और दोनों का अपोजिट रखोगे तो क्या होगा ट्रांस। क्योंकि आप किस पे वर्क करो, प्लेनर पे, एक साइड रखेंगे प्लेन के तो क्या होगा सिस, अपोजिट रखेंगे क्या होगा ट्रांस। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप ए लिए, ये ए लिए, देखो ये बी लिए,
ये बी लिए। देखो यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट्स है, दोनों कॉमन है दोनों कार्बन का। यहाँ पे सिस ट्रांस करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पे ए और को क्या लिखा मैंने, फार अपार्ट। अब बी बी को देखो, यहाँ पे बी और बी को भी मैंने क्या लिखा, फार अपार्ट लिखा। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, ट्रांस। फिर देखो, अगर ए और ए लिए, बी और बी लिए, खुद से देखिए, खुद से देखिए, बी और बी को कहा रखा मैंने सेम प्लेन में, सेम साइड प्लेन पे। एक ही साइड रखोगे तो क्या होगा, सिस। अपोजिट रखेंगे तो क्या होगा, ट्रांस। तो देखिए मैंने क्या रखा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिस। कर लेंगे। अगर मैंने आपको देखो ये, अगर मान लो कि मैंने इथाइल दे दिया, यहाँ पे मेथाइल दे दिया, यहाँ पे हाइड्रोजन दे दिया, यहाँ पे मेथाइल दे दिया, तो यहाँ पे कॉमन सब्स्टिट्यूएंट्स कौन है, तो मेथाइल के रिस्पेक्ट में बोलोगे आप, ट्रांस। देखो यहाँ पे ये मेथड आइडेंटिकल है तो क्या बोलेंगे इसको, ट्रांस। अगर यही पे डबल बॉन्ड दे दिए, मान लो कि इथाइल दे दिया मैंने, यहाँ पे मेथाइल दे दिए, ये मेथाइल दे दिए, ये हाइड्रोजन दे दिए, तो क्या बोलेंगे इसको, सिस। किसके रिस्पेक्ट में आपने बोला, मेथाइल के रिस्पेक्ट में। तो कॉमन सब्स्टिट्यूएंट्स, देन कॉमन सब्स्टिट्यूएंट के रेफरेंस से ही आप बोलोगे सिस और ट्रांस। कर लेंगे, आई बात समझ में। और देखो, ये कंपाउंड क्या है पता है आपको, उसका आईपीएसी नेमिंग कर दोगे, 3 methyl pent 2ene। अरे देखो 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 देखो, 3 methyl pent 2ene है। 3 methyl pent 2ene क्या दिखा था, ज्योमेट्रिकल। 1 पेंटीन का भी ज्योमेट्रिकल दिखाएगा, 2 पेंटीन दिखाएगा, 3 पेंटीन भी दिखाएगा, चेक कर लो। 1 ब्यूटीन दिखाएगा, नो। 2 ब्यूटीन दिखाएगा, टर्मिनल का भी नहीं दिखाता। आई बात समझ में। देखो क्या बोलोगे, देखो ना दोनों मिसाइल तो एक ही साइड है। हाइड्रोजन को क्या करते हैं, हीट एंड रखते हैं। यहाँ पे कौन है आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे कौन है आपका मेथाइल, तो बस क्या बोलिएगा, सिस या ट्रांस, क्या बोलिएगा इसको। बताओ, ये क्या होगा, सिस। ये क्या होगा, ट्रांस। कर लेंगे, कहीं भी दिया रहेगा तो कर लोगे, सिस ट्रांस कहाँ पे होगा। यहाँ पे देखो दोनों कार्बन में लाइक सब्स्टिट्यूएंट्स कौन होगा, हाइड्रोजन। ये दोनों कार्बन में लाइक सब्स्टिट्यूएंट्स कौन होगा, हाइड्रोजन। देखो हाइड्रोजन यहाँ पे इधर है, हाइड्रोजन ये इधर है, तो क्या होगा वो, सिस। यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन इधर होगा, एक हाइड्रोजन इधर होगा, क्या होगा कुछ, ट्रांस। एक हाइड्रोजन मैंने इधर रखा, एक हाइड्रोजन मैंने इधर रखा, तो ये क्या दिखाएगा, ट्रांस। एक हाइड्रोजन मैंने इधर रखा, एक हाइड्रोजन मैंने इधर रखा, तो ये क्या हो गया, सिस। कर लेंगे। तो छठे लगाइए, किसके क्रॉस दिखाया मैंने, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। आप क्या होता है देखो, नोट करके लिखो। बताइए, ये क्या होगा बताइएगा तो। होगा नहीं, ये क्या होगा बताओ, 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स। तो 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अगर होगा तो वहां पे क्या करेंगे देखो। अच्छा ये बता दो, अगर आपके पास ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, आयोडीन है, एक ही कॉमन सब्स्टिट्यूएंट्स है,
यहाँ पे आएगा इजेड नोमेनक्लेचर, क्या आ जाएगा बता दो। सीआईपी और सीक्वेंस रूल, इस पे बेस्ड है ये। सीआईपी बोलते हैं ये, या सीक्वेंस रूल। तीन साइंटिस्ट होता है, कैन इनगोल प्रेलोग था, तीन साइंटिस्ट ने दिया था सीआईपी, ये क्या बोलते हैं उसको, सीक्वेंस रूल। तो लिखो सीक्वेंस रूल होता है क्या। सबसे पहले देखो कि इस पे देखो, ये कार्ब क्लोरीन है, ये क्या फ्लोरीन। अब बताइए फ्लोरीन क्लोरीन में सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका होता है। तो सीएफई रूल सीक्वेंस रूल बोलता है कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा ना उसको प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं। तो यहाँ पे 1 2 1 2 प्रायोरिटी आएगा। एक ही कार्बन से अगर फोर सब्स्टिट्यूशन रहेगा तो वहां पे 1 2 3 4 प्रायोरिटी आएगा। आई बात समझ में, तो लिख लो। अ ग्रुप विथ मोर एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एटम। अब मान लो फर्स्ट एटम किसको बोलोगे, जिसके थ्रू वो अटैच है। अ ग्रुप विथ द मोर एटॉमिक नंबर ऑफ फर्स्ट एटम विल गेट मोर प्रायोरिटी। अब देखो आपके पास, अगर मान लो कि आपके पास एक ग्रुप है NH2, एक ग्रुप है आपका मान लो एक फ्लोरीन, तीसरा मैंने लिया OH, अब फोर्थ लिया मैंने CH3, ये ग्रुप सब है। देखो NH2 किसके थ्रू अटैच होगा, नाइट्रोजन के थ्रू। तो ये फर्स्ट एटम हो गया नाइट्रोजन। फ्लोरीन तो खुद है, ये ग्रुप तो एटॉमिक फॉर्म में, तो ये खुद अटैच है वो। ये फ्लोरीन, ये तो ऑक्सीजन के थ्रू अटैच होगा। आज तक देखो कि अल्कोहलिक ग्रुप होगा तो किसके थ्रू, हाइड्रोजन के थ्रू तो अटैच नहीं होता, वो किसके थ्रू होता है, ऑक्सीजन के थ्रू। मेथाइल ग्रुप होगा तो किसके थ्रू होगा, कार्बन के थ्रू। अब बताइए एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है? फ्लोरीन का। यहाँ पे अगर प्रायोरिटी ऑर्डर देंगे, अगर यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर दोगे, तो प्रायोरिटी ऑर्डर किसका होगा देखो। टू ग्रेटर देन थ्री, थ्री ग्रेटर देन वन, वन ग्रेटर देन फोर। सिर्फ मैंने फर्स्ट एटम के एटॉमिक नंबर पे मैंने डिफरेंस कर दिया। अगर मैं आपको दूंगा देखो, अगर मैं दूंगा आपको कि OH ग्रुप है, अगर मैंने आपको एक CHO दे दिया, अगर मैंने एक ब्रोमीन दे दिया, अब फोर मैंने हाइड्रोजन दे दिया, मैं बोलूंगा प्रायोरिटी ऑर्डर बताइए। बताओ CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, ब्रोमीन है, ऑक्सीजन है, सबसे ज्यादा किसका एटॉमिक नंबर होगा, ब्रोमीन का। तो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या देंगे आप, 3 1 2 4। प्रायोरिटी ऑर्डर के लिस्ट में सबसे लोअर पोजीशन पे होता है हाइड्रोजन। हाँ आइसोटोप अगर देगा तो फिर जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा उसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम किसको देंगे, ट्रिटियम को देंगे। कर लेंगे। तो प्रायोरिटी सीक्वेंस ऑर्डर जब लोगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू, तो किसका होगा, एटॉमिक नंबर है तो फर्स्ट एटम। कभी कभी क्या होता है कि दो ग्रुप का फर्स्ट एटम आइडेंटिकल होगा, जैसे मेथाइल ईथल का फर्स्ट एटम क्या होगा, कार्बन। तो फिर चले जाते हैं हम लोग सेकेंड एटम पे। तो लिखो रूल 2। सिमिलर फर्स्ट एटम, ऐसे लिखो वन टू ग्रुप विद द सिमिलर फर्स्ट एटम। अगर टू ग्रुप का अगर फर्स्ट एटम सिमिलर होगा तो फिर क्या जाएंगे, टेक द समेशन ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ द सेकेंड एटम। जिसका ज्यादा एटॉमिक नंबर मिलेगा उसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, सबका समेशन लेना आपको।
समेशन ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ सेकेंड एटम्स। अब जिसका हायर एटॉमिक नंबर का समेशन आ गया उसको क्या देंगे हम लोग, ज्यादा प्रायोरिटी। विल गेट मोर प्रायोरिटी। पहले क्या लेंगे आप, सिमिलर एटम होगा तो पहले क्या लेंगे आप बताइए, summation of atomic number of the second atoms, a group with the more value will get more priority। आई बात समझ में। अब देखो इसका एक एग्जांपल देते हैं। CH3 लिए, C2SBr ले लिया मैंने, और ये CH3 CH2 और CH3 लिया। बताइए एक कौन सा ग्रुप है, मिथाइल। एक कौन सा ग्रुप है, मिथाइल। एक कौन सा ग्रुप है, ब्रोमीन लिए, मिथाइल ब्रोमाइड्स होगा। ये कौन है आपका, इथाइल। आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट जो लिए उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, सेकंड जो लिए उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो ना। थर्ड जो होगा उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो ना आप, ये हाइड्रोजन और ये क्या होगा, ये मेथाइल। ये देखो तीनों ग्रुप को मैंने एक्सपेंड कर दिया। देखो कलर जो यूज कर रहा हूँ फर्स्ट एटम के लिए यूज कर रहा हूँ, देखो है कि नहीं, कौन सा एटम है ये, फर्स्ट एटम है कि नहीं है। जब भी अटैच होगा इसी कार्बन के थ्रू अटैच होगा। अब मैं ले रहा हूँ सेकेंड एटम, देखना है यहाँ पे। आप खुद से थ्रू, जब इस बॉट इस कार्बन के थ्रू अटैच होंगे तो ये तो सेकंड हो गया, क्योंकि ये सारा एटम उसी एटम से अटैच है ना। तो जिससे आपने फर्स्ट अटैच किया उसी से जितना भी अटैच होगा सबको क्या बोलेंगे, सेकंड। तो देखो ये फर्स्ट है तो ये तीनों क्या हो गए, सेकंड। ये अगर फर्स्ट होगा तो ये हाइड्रोजन और ये कार्बन क्या होगा, सेकंड, क्योंकि इस कार्बन से ये कार्बन अटैच है ना। और उस कार्बन के थ्रू ये अटैच है, वो हो जाएगा थर्ड। फर्स्ट एटम उसके थ्रू जितना भी अटैच होगा दैट विल बी सेकंड, और सेकंड से जो अटैच होगा दैट विल बी थर्ड। आई बात समझ में। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट एटम में ले रहा हूँ, देखना फर्स्ट एटम। फर्स्ट एटम में ले रहा हूँ कार्बन 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 तीनों का है कि नहीं। देखो सेकंड एटम ले रहा हूँ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यही आ रहा है ना। इस पे क्या आ रहा है देखो, ब्रोमीन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यही आ रहा है ना। इसमें देखिए कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यही आ रहा है ना आपका। आप समेशन करेंगे तो 1 + 1 + 1 कितना आएगा, 3। आप लेंगे तब 8, कितना होता है, ब्रोमीन 35। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 35। ये 1 + 1 कितना हो जाएगा, 37। ये जाएंगे तो 12, 6। कार्बन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 6। 6 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 8। अब बताओ किसको प्रायोरिटी दोगे। आई बात समझ में। तो पहले किसके अकॉर्डिंग जाएंगे आप, देन किसके अकॉर्डिंग जाएंगे। आई बात समझ में। आपका जो नीट का स्टैंडर्ड जो होता है जहाँ भी जाते हैं तो फर्स्ट पे ही डिस्टिंग्विश कर लेते हैं मैक्सिमम केस में। बहुत रेयर होगा सेकंड आएगा, तो सेकंड में अगर इथाइल मिथाइल होगा तो आपको पता ही होगा इथाइल ज्यादा प्रायोरिटी होगी किससे, मिथाइल से। लेकिन जब ऑप्टिकल आइसोमेरिज पढ़ाएंगे तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज में ये ग्रुप सब आने का चांस होता है, ये ग्रुप सब। तो वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। याद रखेंगे, तो ब्रोमीन अगर सेकंड एटम होगा तो उस ग्रुप का हमेशा प्रायोरिटी ऑर्डर सबसे ज्यादा रहता है। कर लेंगे, तो प्रायोरिटी ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा किसका होगा, CH2Br का। दिख रहा है ना, क्योंकि सेकंड एटम का एटॉमिक नंबर का समेशन ज्यादा होगा ना। उसका बाद किसका होगा, CH2 CH3 का, इथाइल का।
उसके बाद किसका होगा? CH3 का। आई बात समझ में? करो तो, करो प्रायोरिटी ऑर्डर समझो। प्रायोरिटी ऑर्डर समझने से ना कॉन्फ़िगरेशन समझ में आएगा किसका। RS कॉन्फ़िगरेशन। और RS कॉन्फ़िगरेशन आएगा ना तो दो स्ट्रक्चर के बीच में रिलेशन आप इजीली बता के निकल जाओगे। ऑप्टिकल एश्योरेंस पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, कॉन्फ़िगरेशन। अगर जज करने आ जाएगा ना कॉन्फ़िगरेशन तो आप इजीली निकल जाओगे। प्रायोरिटी ऑर्डर किसका होगा ज्यादा? वन में देखो फर्स्ट एटम क्या, ऑक्सीजन। रिमेनिंग ऑल द फर्स्ट एटम कार्बन। तो खाली बता दिए कि सेकेंड एटम कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं होता, फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू द फर्स्ट एटम एटॉमिक नंबर। राइट। तो आपने देखा यहाँ पे फर्स्ट एटम कौन कौन सा था, तो फर्स्ट है ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन कार्बन। तो आप बताइए प्रायोरिटी ऑर्डर जाएंगे तो सबसे ज्यादा किसका होगा? वन था। प्रायोरिटी ऑर्डर किसका होगा? वन का। उसका थ्री। अब देखो क्या होता है कि एल्डिहाइड कीटोन में क्या होता है, देखना है यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप लिए ना आपने, इसको लिखा कैसे जाता है देखो प्रायोरिटी ऑर्डर फाइंड करने के लिए। कार्बन लिए, कार्बन एक बॉन्ड तो इधर से दिखाएगा, रिमेनिंग थ्री बॉन्ड किससे दिखा रहा है? सेकंड एटम से। तो थ्री बॉन्ड में देखो दो बॉन्ड किसके साथ बना रहा है? वो ऑक्सीजन के साथ। तो आप उसको डुप्लीकेट कर देना। सीक्वेंस रूल जो होता है सिंगल एटम पे सपोर्ट करके बताया था, इसलिए जो भी डबल बॉन्ड बनाएगा उसको क्या करना? डुप्लीट कर देना। जैसे क्या होगा देखो, साइनाइड होता है, ये कितना होगा? नाइट्रोजन हो गया यहाँ पे। कितना बॉन्ड्स बना रहा है? ये थ्री। तो क्या करोगे देखो, सेकेंड एटम में नाइट्रोजन ही आ रहा है ना सिर्फ। कितना बॉन्ड बना के? थ्री। तो उसको क्या करेंगे देखो, कार्बन दे दिया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को मैं क्या करूंगा, इसको थ्री बार लिख दिया। फिर नाइट्रोजन किससे कनेक्ट है? कार्बन से। तो फिर उसको एक कार्बन से मैंने इधर कनेक्ट करके रख दिया, लेकिन आप हमेशा देखेंगे फर्स्ट एटम ये होगा, सेकेंड एटम आपका ये होगा। क्योंकि खुद से देखो यहाँ पे फर्स्ट एटम अगर कार्बन लेंगे तो उसके साथ सेकेंड एटम में कौन आएगा? सिर्फ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन कार्बन के साथ कितना बॉन्ड बना रहा है? थ्री। थ्री नाइट्रोजन आप काउंट करोगे। अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है तो दो ऑक्सीजन काउंट करोगे, एक ऑक्सीजन काउंट नहीं करेंगे आप। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे तो वहां पे थ्री ऑक्सीजन काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि एक डबल बॉन्ड के साथ एक किसके साथ है? सिंगल बॉन्ड के साथ है। कितना काउंट करना पड़ेगा? दो। तो इसलिए रेप्लीकेट कर देते उसको, जितना बॉन्ड बनाएगा, अगर एक ही बॉन्ड बनाएगा तो एक ही रखेंगे सेकेंड एटम में। दो बॉन्ड बनाएगा तो दो बार लिखोगे आप। कर लेंगे। आप खुद से देखो, इस दोनों ग्रुप का फर्स्ट एटम कौन सा? कार्बन। सेकेंड एटम कौन सा है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन। इसका कौन है? एटॉमिक नंबर का समेशन बताइए। 8 + 8 + 1 कितना हो जाएगा? 17। ये 7 + 7 + 7 कितना हो जाएगा? किसका प्रायोरिटी दोगे ज्यादा? आपने सीक्वेंस रूल आपने देखा था ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रायोरिटी ऑर्डर देते थे ज्यादा, एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा साइनाइड का प्रायोरिटी दिए थे। आप समझ में फंक्शनल ग्रुप का किसके बेसिस पे है? सीक्वेंस रूल के बेसिस पे। प्रायोरिटी किसको देंगे बताइए? CH हो जाएंगे यहाँ पे, या CN? CN विल गेट मोर प्रायोरिटी देन CH। कर लोगे? ज्योमेट्रिकल में क्या होगा, 1 2 3 4 आपको असाइन नहीं करना है। 1 2 3 4 आपका नहीं देखेंगे यहाँ पे, 1 2 1 2 देखेंगे, क्योंकि एक एक कार्बन पे देखना है मेरे को। तो देखना है क्या करेंगे देखो, एक सिंपल मैं बता रहा हूँ, ये फ्लोरीन लिए, ये क्या लिए? क्लोरीन। यहाँ पे आयोडीन लिए, यहाँ पे मैंने ब्रोमीन लिखा। देखो क्या करेंगे। क्लोरीन अब फ्लोरीन दो में प्रायोरिटी किसको देंगे? तो लिखो प्रायोरिटी ऑर्डर। इसका अलग प्रायोरिटी होगा आपका।
क्लोरीन विल गेट मोर प्रायोरिटी देन फ्लोरीन होगा। इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर बताइए। आयोडीन विल गेट मोर प्रायोरिटी देन ब्रोमीन। इसमें अलग अलग करोगे, एक कार्बन के लिए अलग करोगे, एक कार्बन के लिए अलग करोगे। 1 2 3 4 कब लेंगे? जब एसिमेट्रिक कार्बन पढ़ाएंगे आपको। वहां पे एक कार्बन पे कितना सब्स्टिट्यूशन आएगा? 4। तो वहां पे 1 2 3 4 का सीक्वेंस दिखाएंगे। और जब ज्योमेट्रिकल दिखाएंगे तो 1 2 1 2 दिखाएंगे आप। 1 2 3 4 नहीं दिखाते हम लोग। आई बात समझ में? अब देखो क्या करेंगे। इसको प्रायोरिटी आपने क्या दिया? इसको 1 प्रायोरिटी दिया, तो उसके रिस्पेक्ट में इसको क्या प्रायोरिटी देंगे? 2। अब इसको आपने 1 दिए तो इसको क्या प्रायोरिटी देंगे? 2। तो दोनों कार्बन पे जो फर्स्ट प्रायोरिटी मिला, देखो फार अपार्ट है कि नहीं? सेकंड प्रायोरिटी भी फास्ट अपार्ट है कि नहीं है? तो ये सिस लाइक होगा क्या ट्रांस लाइक? ट्रांस लाइक। इसको बोलेंगे, देखो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ई। क्या बोलेंगे? ई फॉर्म या जेड फॉर्म? लाइक कर देते ट्रांस, है नहीं ये ट्रांस। आइवर्सन में ई फॉर्म क्या होता है? ट्रांस मतलब प्रायोरिटी ग्रुप का होना चाहिए फार अपार्ट। फिर देखो, अगर इसी पे अगर आपने फ्लोरीन लिया, इधर क्लोरीन, इधर आपने आयोडीन दे दिया, इधर क्या लिया? ब्रोमीन। मतलब प्रायोरिटी किसको दोगे? इसमें 1। इसको क्या देंगे? 2। इसको 1, इसको 2। बताइए क्या दोनों? दोनों कार्बन पे फर्स्ट प्रायोरिटी का जो ग्रुप है क्या है आपका? सेम साइड है ना? तो उसको बोलेंगे जेड। क्या बोलेंगे उसको? जेड। ऐसे लिखो जेड आइसोमर लिखो, इसको भी जेड आइसोमर लिखो। लाइक किसके तरह होगा बता दो? सिस। तो नीट का जो एग्जाम आता है ना, उसमें पूछता है कि ज्योमेट्रिकल दिखाएगा या सनूप, तो पकड़ लोगे। अगर ज्योमेट्रिकल दिखाएगा तो कितना पॉसिबिलिटी होगा? एक एक पाई बॉन्ड पे 2 पॉसिबिलिटी होगा। सिस ट्रांस भी हो सकता है, ई जेड भी हो सकता है। लेकिन 2 पॉसिबिलिटी तो हो सकता है, ये तो जानते हो आप। तो बस इतना ही याद रखो। ई कौन सा होगा, जेड कौन सा होगा, अगर समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका क्वेश्चन जहां तक रहता है वो उसमें इतना याद रखो। ई जेड नोमेनक्लेचर भी होता है, लेकिन उसको किसके अकॉर्डिंग होगा? प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। अगर मान लो दोनों कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड्स पे कोई भी ग्रुप अगर आइडेंटिकल नहीं होगा, तो आप किसके अकॉर्डिंग करेंगे? ई जेड नोमेनक्लेचर। अगर एक भी ग्रुप अगर आइडेंटिकल होगा तो किसके अकॉर्डिंग करेंगे? सिस ट्रांस। आइडेंटिकल ग्रुप सेम साइड पे क्या बोलेंगे? सिस। आइडेंटिकल अपोजिट होगा तो क्या बोलेंगे? ट्रांस। एक भी ग्रुप अगर आइडेंटिकल होगा तो कर लोगे। यहाँ तक आइडिया लगा कुछ? अब देखो और क्या बताते हैं। CHO, यहाँ पे हाइड्रोजन दिए, CN ले लिया मैंने, यहाँ पे मैथाइल देंगे, बताओ दो क्या हो जाएगा ये सिस ट्रांस तो नहीं कर सकते आप, क्योंकि एक भी ग्रुप कॉमन नहीं है इसमें। तो प्रायोरिटी जाएंगे तो प्रायोरिटी था, आप इसका प्रायोरिटी देंगे 1, उसका बाद किसका देंगे? 2। ये क्या देंगे? 1। तो ये क्या देंगे? 2। बताइए क्या ट्रांस लाइक है कि नहीं? ये आइसोमर या ट्रांस आइसोमर? ये आइसोमर लाइक ट्रांस। आपको बोलेगा कि फ्लोरीन देखो, नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर सब। पॉसिबल आइसोमर सब C2 इज। क्या लिखा? मैक्सिमम नंबर पॉसिबल आइसोमर सब C2। क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमाइन। आप ऑप्शन दिए यहाँ पे 4 6 1 2। आप सबसे पहले देखो कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फाइंड कर लो। 1 आएगा, तो इसका मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स हो गए यहाँ पे, सिंगल तो होगा नहीं। अब देखो यहाँ पे पहले फाइंड करोगे यूएफ।
यूएफ आपने फिलअप वन, ये तो होना मस्ट है। होगा। अब ये जब लिए थे इसमें क्या होगा, फोर सब्स्टिट्यूएंट्स आएगा। इसमें कौन किसके साथ कनेक्ट है वो तो फिक्स नहीं किया आपने, तो आप क्या करो, फ्लोरीन को फिक्स कर दो। फ्लोरीन को फिक्स करने के बाद क्या करेंगे, जिस कार्बन से वो अटैच है उस कार्बन पे एक बार क्लोरीन को लाएंगे, एक बार ब्रोमीन को लेंगे, एक बार किसको लेंगे, आयोडीन को। तीन पॉसिबिलिटी हो गए यहाँ से। तीन पॉसिबिलिटी अगर होगा तो आयोडीन लाएंगे, तो किसको आपने साइड कर दिया वहां पे। आप बताइए, फिर यहाँ पे फ्लोरीन को फिक्स कर दिया मैंने, किसको लाया यहाँ पे, ब्रोमीन को, तो किसको आपने साइड करके रखा। अगर आपने क्या किया, फिर फ्लोरीन को फिक्स कर दिया, आपने यहाँ पे क्लोरीन रखा, तो आपने किसको साइड रखा, आयोडीन, और किसका, ब्रोमीन को। आपने फिक्स किसको किया था, देखो फिक्स किया। अब एक एक में दो दो पॉसिबिलिटी है, सिस्टन सिस्टन, तो दोनों में इजेड इजेड पॉसिबिलिटी है। मतलब इसका भी इजेड होगा, इसका भी इजेड होगा, इसका भी इजेड होगा। मतलब दो इधर होगा, दो इधर होगा, दो इधर होगा, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितना होगा, सिक्स। आई बात समझ में, टोटल पॉसिबिलिटी कितना हो गया, सिक्स। हाँ, कनेक्टिविटी अगर फिक्स कर देते, मान लो कि अगर मैं ऐसा देता कि बोलते इसका आइसोमर्स बताओ कितना होगा, तो फिर बोलते अब टू, क्योंकि आप इसको तो चेंज नहीं कर सकते हो, जो जहां वैसे ही रखना है, आपको ओरिएंटेशन चेंज करना है, तो कितना पॉसिबिलिटी होगा, टू। लेकिन मैंने कोई एक पार्टिकुलर फॉर्मेट तो नहीं रखा, आपको बोला कि और पॉसिबिलिटी पे वर्क करो, तो कितना पॉसिबिलिटी होगा, सिक्स। यही बात समझ में। फिर देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ आइसोमर्स ऑफ, इसका बताइए मैक्सिमम कितना पॉसिबल आइसोमर्स होगा। इसका बताओ मैक्सिमम पॉसिबल आइसोमर्स कितना होगा। इसका बताइए मैक्सिमम पॉसिबल आइसोमर्स कितना हो जाएगा। देखो, ये दोनों के क्रॉस दिखाएगा कि नहीं। तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर जब जाओगे, तो टू का एक्सपोनेंट टू कर देना, कितना आ जाएगा, फोर। कितना पाई बॉन्ड से, अरे एक पाई बॉन्ड पे कितना पॉसिबिलिटी होता है, टू, तो टू का एक्सपोनेंट टू कर दो। यही बात समझ में। देखो, इसका इसका भी सिस होगा, इसका भी सिस, इसका ट्रांस लेंगे तो इसका भी ट्रांस, एक बार इसका सिस करेंगे तो इसका ट्रांस, एक बार इसको सिस करेंगे तो इसका ट्रांस, कहीं रिपीट हुआ नहीं, इसलिए कितना पॉसिबिलिटी, फोर। अब देखो, यहाँ से मॉलिक्यूल को डिवाइड कर सकते हैं टू इक्वल हाफ्स में, कर सकते हो। तो इसका अगर सिस लोगे तो इसका भी सिस, इसका अगर ट्रांस लेंगे तो इसका भी ट्रांस, इसका सिस लेंगे तो इसका ट्रांस, इसका अगर सिस लेंगे इसका ट्रांस, तो ये रिपीट हो जाएगा। आप एक काम करो, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, इस मॉलिक्यूल को, इस मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हो नहीं, तो ये क्या होगा, कैनॉट बी डिवाइडेड टू इक्वल हाफ्स। जितना पाई बॉन्ड के क्रॉस ज्योमेट्रिकल होता है उसका एक्सपोनेंट ले लो, अपने आप आ जाएगा। और जब उसको डिवाइड कर देंगे भी इससे, तो फिर आपका सिमेट्री रूल को फॉलो कर रहे थे, फिर चेंज हो जाएगा, मतलब ये फॉर्मूला आप यूज नहीं कर सकते हो। क्या करोगे मैं बता रहा हूँ आपको, देखो इसमें बताइए, दिखाएगा यहाँ पे, यहाँ पे दिखाएगा कितना पाई बॉन्ड्स हो जिसके क्रॉस दिखाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखाएंगे, कितना हो गया, टू का एक्सपोनेंट टू, तो कितना हो जाएगा, टू का एक्सपोनेंट वन, तो कितना हो जाएगा, टू। आई बात समझ में।
अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल से अगर दिया रहेगा आपको, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का मतलब क्या होगा, जिसको आप इक्वल आपस में कट ही नहीं कर सकते हो। द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होगा, टू का एक्सपोनेंट एन होगा। एन क्या होगा? विथ टू डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स या सेम सब्स्टिट्यूएंट? इट्स कार्बन। देखो यहाँ पे, ये तो सिमेट्रिकल नहीं था। आप कहीं से भी कट करोगे तो दो इक्वल आपस में कट कर सकते हो, इसको नहीं। ये तो सिमेट्रिकल नहीं है। लेकिन खुद भी इस कार्बन के क्रॉस आप pi बॉन्ड के क्रॉस आप ज्योमेट्रिकल नहीं दिखा सकते हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों क्या है, आइडेंटिकल है, तो वो तो कट हो गया। बचा क्या, एक ही दिखाना। तो बस उसी का एक्सपोनेंट लेंगे तो कितना पॉसिबिलिटी होगा? टू। ये किसके लिए होगा, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल के लिए? अनसिमेट्रिकल के लिए। सिमेट्रिकल के लिए जाओगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, मैं लिख देता हूँ। लिख लो, बता देता हूँ एक। मॉलिक्यूल्स। और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल जब जाएंगे तो वहां पे क्या होगा? इवन नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स अगर होगा, मतलब एन का वैल्यू क्या हो गया? इवन हो गया, जहां पे ज्योमेट्रिकल दिखा था वो। द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ये होता है आपका टू का एक्सपोनेंट n-1। टू का एक्सपोनेंट कितना लिया मैंने? n-1। अब देखो क्या हो जाएगा। रुको, देखो यहाँ पे n-1 प्लस टू, n-2 करेंगे तो 2/2। ऐसे कर दो, ये n-2/2 कर दो। अब बताओ n कितना है यहाँ पे? अब देखो टू का एक्सपोनेंट 2-1 करेंगे तो कितना? 2। फिर इधर चले, अब जीरो आ गया एक्सपोनेंट। तो किसी का एक्सपोनेंट जीरो का तो वैल्यू कितना लेंगे, 1। तो कितना पॉसिबिलिटी होगा? 3। आई बात समझ में? यहाँ पे लिख लो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल CH3, CH डबल बॉन्ड, CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH3। बताइए n कितना है यहाँ पे? 2। देखो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल चाहेंगे, 2 का एक्सपोनेंट 2-1, 2 का एक्सपोनेंट 2-2/2। अब बताइए, ये तो 2 हो गया, किसी का एक्सपोनेंट 0 होता तो वैल्यू कितना होता? 1। तो कितना हो जाएगा टोटल? 3। आई बात समझ में? कर ली कॉपी? अब ये इवन नंबर या ऑड नंबर? अभी बता रहा हूँ, सुनो। ये जो साइड में मैं लिख रहा हूँ, अगर एल एन फैलन का आकाश का टेस्ट दोगे, पर्टिकुलर एल एन का जब टेस्ट दोगे तो फॉर्मूला देख के जाना। आकाश का टेस्ट देने जाओगे, ये फॉर्मूला मत देखना। एल एन वाला फैकल्टी ज्यादा एक्सपर्ट होता है वो लोग, इसलिए फॉर्मूला मत देखना। जब आकाश का टेस्ट देखने जाओगे तो फॉर्मूला मत देखना। नीट का क्वेश्चन बनाने जाओगे तो इस फॉर्मूला की तरफ देखना भी नहीं, सोचना भी नहीं इसके बारे में। ये मैं सिर्फ उसी के लिए बता रहा हूँ जो एल एन का टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, उसी के लिए बता रहा हूँ, और किसी के लिए नहीं बता रहा हूँ ये। आई बात समझ में? अगर आपको डॉक्टर बनना है तो मत देखना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डॉक्टर बनना होगा, बन जाओगे। ठीक। किसके लिए? नंबर ऑफ इवन नंबर या ऑड नंबर?
तो देखो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या हो जाएगा। n-1 2n-1/2। आई बात समझ, ODI वेल लिए मैंने, इसको प्लस कर दो। 2n-1 प्लस 2n-1/2, वो क्या था, 2n-2/2। आप इतना याद रखना ना, ऑड नंबर होगा तो 2n-1 था, इवन होगा तो 2n-2 था। ठीक है, याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पहले ही बता दिया। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। आई बात समझ में लिख दिए। हाँ, अगर कोई मान लो कि बहुत सारा स्टूडेंट होता है जो ऑर्गेनिक में जाता दिखाने पढ़ने के लिए चला जाता है, MS1 पढ़ने चला जाता है, हिमांशु पांडे पढ़ने चला जाता है, तो वो सब बनाना, ये सब देखना। एक प्योर जो नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, जिसको फिक्स है कि डिसाइड कर ली कि डॉक्टर बनना ही मेरे को, माइंड गेम बहुत बड़ा चीज होता है। किसी चीज को विनर बनने जाओगे तो माइंड बहुत बड़ा चीज होता है, सोच लिए कि मेरे को जाना है वहां पे ना, तो चले जाओगे। टैक्टिक है। आप कुछ नहीं करना, एक काम करना, मैं बता रहा हूँ, यूट्यूब पे चले जाना। देखो देखो, यूट्यूब पे जाओगे तो कुछ अच्छा चीज मिलता है, ऐसा नहीं कि हमेशा हेलो बच्चों नहीं मिलेगा आपको। आई बात समझ में। बिजनेस स्टडी हम लोग, आप लोग नहीं जानते, हम लोग जानते हैं, एकदम फॉल कर रहा है। PW जो है था ना, सब नीचे जा रहा है, सब नीचे जा रहा है। एलन का जयपुर सेंटर से 40 फैकल्टी को नाना लेके भाग गया। 40 सेंटर पे एक पे लेके भाग गया। अब तोड़ने के चक्कर में है कहाँ पे, मेन सेंटर कोटा में लेके भागेगा। जो काम करता था ना एलन, वही काम कर रहा है दूसरा उसके लिए। वो सर बिजनेस स्टडी आप नहीं समझोगे। एक दिन में PW कोटा का 14,000 बच्चा फॉल करके चला गया था अकेडमी में। हेलो बच्चों, बहुत दिन नहीं चलता वो सब। फैक्ट है ये, फैक्ट है ये, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, फैक्ट ये है कि अगर आपके पास आप अगर ऑनेस्टली पढ़ोगे, डेडिकेशन आप दिखाओगे, अगर आप फुल्ली डेडिकेटेड है, ऑनेस्टली अगर पढ़ाई करोगे, आप टाइम दोगे पढ़ाई पे, आप कहीं भी पढ़ो रिजल्ट होता है। टीचर आपका XYZ कोई पढ़ा है, उसको कोई मतलब नहीं होता, आप कितना पढ़ लिए उस पर सबसे बड़ा डिपेंड, सबसे सबसे रिजल्ट उसी पे डिपेंड। क्या ये बात समझ में। वो जो होता है ना, एक यूट्यूब पे जाओगे तो मोटिवेशन जो देते रहता है ना, वो मोटिवेशन देखता है, दिखाता है कि कुछ है ही नहीं। रियल में जाओ, जब पढ़ने जाओ उसके बाद पता चलता है क्या होता है, कि टॉपिक को पढ़ना, उसको रिटेन करना, फिर उसको रिवीजन करना, फिर क्वेश्चन बनाना, ये एक बहुत चैलेंज वर्क है, जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ आपको। आप तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों पढ़ते हो, इतना कंटेंट है आपका बायोलॉजी में, इतना कंटेंट है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री में, फिजिक्स तो थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है, केमिस्ट्री में तो एक्सेप्शन भी बहुत है आपको, तो इतना कंटेंट को रिटेन करना, और उसमें आपको परफॉर्मेंस देना, 600+ स्कोर आप टारगेट करना, तो ये बहुत चैलेंज है ये, जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ इसको। किसी के करने से जो मैं कर लूंगा तो टीचर का देख के हाँ आप कर लेंगे, वो कॉन्फिडेंस अच्छा चीज है, वो ऑन स्क्रीन अच्छा रहता, ऑफ स्क्रीन जाके फेल हो जाता हूँ। जैसे सलमान खान का मूवी देखोगे ना, तो सुपरमैन की तरह वो दिमाग में चलते रहेगा जब तक मूवी देखोगे। दुनिया बहुत इजी लगेगा, जब सामने आओ ना, एक रोड क्रॉस करने में हालत खराब हो जाएगी। जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ आपको, तो वो एक माइंड गेम, वो फ्रेमिंग होता है ना, कि आप किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठे हो, उसके अकॉर्डिंग आपका स्टेट ऑफ माइंड चला जाता है। तो वही होता है एग्जाम भी, एग्जाम जब जाओगे तो सबसे पहले विनर बना जाता है एग्जाम के कॉन्फिडेंस से। आई बात समझ में। इसलिए कॉन्फिडेंस बना के रखो, तो ये सब मैंने लिख दिया आपको, इधर उधर पढ़ोगे तो देख लेना, तो बना लोगे, लेकिन आप मत बना देखना इसको। मैंने एक बहुत सारा सिंपल फार्मूला दिया आपको, ये दिया नहीं है, इसी पे रुकना, इसी पे काम करना आप। अगर पूछेगा भी नीट में तो यही पूछेगा आपसे। कर लेंगे। चलिए ये किसके क्रॉस मैंने बताया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, लिखो नेक्स्ट। देखो, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड पे आएंगे तो क्या होता है, देखो, ये होता है एल्डिहाइड, होता है ये। इसको जब रिएक्शन करवाते हैं हम लोग NH2OH से ना,
हाइड्रोक्सिलेमिन से एसिडिक मीडियम में। तो ये कन्वर्ट होता है, ये देखो ये एच हो जाएगा, ये आपका एन हो जाता है ओ एच, इसको बोलते हैं एल्डोक्साइम। अगर आप इसको एल्डिहाइड आर लेंगे, अल्काइल ग्रुप लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका एल्डोक्साइम। इसी को ऑक्साइम बोलते थे, याद करो। ऑक्साइम बोलते हो ना। तो देखो यहाँ पे कि आप जब देखो इस तरफ का ग्रुप होगा तो इसको बोलते हैं एल्डोक्साइम, क्योंकि ये कहाँ से लाया, एल्डिहाइड या कीटोन से। एल्डिहाइड से। और ये आप कहाँ से लाया अपने, इसको बोलते हैं कीटोक्साइम। आई बात समझ में। यहाँ पे सबसे यूनिक चीज है कि एन ओ एच ग्रुप फिक्स रहता है। कर लेंगे। अब क्या होगा कि इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज शो करने के लिए मेन देखेंगे हम लोग कार्बन की तरफ। अगर कार्बन पे तो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स होगा तो ज्योमेट्रिकल दिखाएगा, और कार्बन पे अगर आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स होगा तो ज्योमेट्रिकल नहीं दिखाएगा। किसको आप चेंज करोगे, वहां तो चेंज करने का पॉसिबिलिटी है ही नहीं आपका। तो यहाँ पे देखोगे ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज अगर दिखाएंगे ये दिखाएगा, ये नहीं दिखाएगा। ऐसा नहीं कि ऑल कीटोक्साइम दिखाएगा नहीं, जो सिमेट्रिकल कीटोन बनाता है ना वो नहीं दिखाता, अनसिमेट्रिकल कीटोन दिखाएगा। जैसे आप देखेंगे इसमें देखो, अगर आपने मिथाइल लिए और यहाँ पे क्या किया आपने इथाइल लिया, ये NOH होगा। तो देखो यहाँ पे कार्बन पे दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स आ गया, तो ये दिखाएगा आपका। आई बात समझ में। तो ये फॉर टॉटम, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज के लिए क्या होगा कि कार्बन मस्ट बियर टू डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स। तो किसके तरफ देखेंगे आप, जब ये ज्योमेट्रिकल दिखाएंगे तो किसके तरफ देखेंगे आप, कार्बन की तरफ। आप क्या होता है कि ये मेथाइल होता है, ये कार्बन लिए, देखो ये मेथाइल लिए। आप ये नाइट्रोजन होता है, ये क्या होता है OH ग्रुप होता है, ये लॉन पेयर होता है इस पे। लॉन पेयर किस में रहता है, sp2 में। तो sp2 तो क्या होता है, ट्रायगोनल प्लेनर होता है, इसलिए आप लॉन पेयर को sp2 के ट्रायगोनल प्लेनर में दिखाओगे। अब देखना यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी किसको देखेंगे, किसके क्रॉस आएंगे, हाइड्रोजन के क्रॉस और OH के क्रॉस देखना। बताओ हाइड्रोजन OH कहाँ पे आपका अपोजिट है, सेम, तो उसको बोलेंगे एंटी। OH और हाइड्रोजन का पोजीशन देखेंगे। एल्डोक्साइम में किसका पोजीशन देखेंगे, OH और हाइड्रोजन का। फिर देखो अगर ये OH होगा ये लॉन पेयर होगा, ये हाइड्रोजन होगा ये मिथाइल होगा। देखो कहाँ पे, इसको बोलेंगे सिन। यहाँ पे दो टर्म होता है एंटी और सिन। एल्डोक्साइम क्या दिखाता है, अगर पूछेगा आपको कि मान लो कंपाउंड दे देगा दैट रिएक्ट विद द हाइड्रोक्सिलेमिन गिव द कंपाउंड दैट शो द टू आइसोमेरेज, तो इसका मतलब होता है वहां पे ज्योमेट्रिकल का चांस होता है। तो वहां पे जो भी देखेंगे वो क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल कीटोन। अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल नहीं। यहीं पे आगे जाके हम लोग पढ़ते हैं बैकमैन रीएजमेंट्स। यही एल्डोक्साइम किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, कीटोक्साइम कन्वर्ट होता है एन एल्काइल एमाइड में, उसी को बोलते हैं लोग बैकमैन रीएजमेंट्स। तो बताएंगे आपको जब एल्डिहाइड कीटोन पढ़ाएंगे तो। अब इससे पे याद रखना यहाँ पे कि कार्बन पे अगर दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स होगा तो ज्योमेट्रिकल का चांस होता है। इवन आपसे ये भी नहीं पूछेगा कि सीन है कि एंटी, ये नहीं पूछेगा आपसे। आपसे पूछेगा कि दिखाएगा कि नहीं, ये बताओ, दिखा दोगे। आई बात समझ में। कर लेंगे। फिर देखो एक और दिखा था आपका इसके क्रॉस, देखो फॉर नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड्स, एजो ग्रुप बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बताइए, एजो ग्रुप। अब देखना है इस पे क्या होगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन होगा, इसमें हमेशा एक लॉन पेयर होगा। एक मान लो कि फेनाइल ले लिए, एक लॉन पेयर लेंगे फेनाइल लेंगे, देखो फेनाइल सेम साइड है कि नहीं, लॉन पेयर भी सेम साइड है कि नहीं, तो इसको बोलते हैं सिन। अगर ये नाइट्रोजन लॉन पेयर को फार अपार्ट रखे और फेनाइल को भी मैंने फार अपार्ट रखा, तो क्या हो जाएगा, ये एंटी। आई बात समझ में।
द नाइट्रोजन लोन पेयर विद हाइब्रिड ऑर्बिटल विद लोन पेयर ऑन द सेम साइड, तो क्या बोलेंगे उसको? सिन। अपोजिट हो गए तो क्या बोलेंगे? एंटी। ये किस में होगा? एजो ग्रुप। तो एजो ग्रुप में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, तो वहां पे ज्योमेट्रिकल कैटन्स होता है। कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड किसका होता है? एल्डोक्साइम का, कीटोक्साइम का, तो वहां भी आपका सिन और एंटी का पॉसिबिलिटी होता है, प्रोवाइडेड इच कार्बन मस्ट, प्रोवाइडेड कार्बन मस्ट हैव टू डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स। कर लेंगे। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में मैंने बहुत सारा पॉसिबिलिटी वर्क किया, कहाँ पे होगा कहाँ पे नहीं होगा बता दिया आपको। ये जितना भी था ये सब किस में? तो ओपन चेन स्ट्रक्चर में। अब होता है रिंग स्ट्रक्चर में, तो रिंग स्ट्रक्चर में पहले ही बता दिए कि जब सिंगल बॉन्ड के क्रॉस रोटेशन क्या होता है? रेस्ट्रिक्टेड होता है। आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। उसके बाद बताएंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ इंपॉर्टेंट होता है इसका, जैसे रेजिस्टेंस में स्टेबिलिटी किसका होता है, फिर बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, फिर टैपोल मोमेंट कैसे फाइंड करते होते हैं, ये सब आपको नेक्स्ट डे बता देंगे। और उसका चले जाएंगे हम लोग कहाँ पे? ऑप्टिकल पे। ऑप्टिकल के बेसिक इन्फॉर्मेशन लेके आपको असाइनमेंट में कंप्लीट कर दूंगा। उसका चले जाएंगे हम लोग कहाँ पे? कन्फर्मर्स पे। कन्फर्मर्स पे इसी दिन बताएंगे। फिर एक होता है आपका साइक्लोल केन का आइसोमर्स होता है। साइक्लोल केन क्या होता है? चेयर फॉर्म, बोर्ड फॉर्म। आपको क्या करना है? चेयर फॉर्म कौन होता है, बोर्ड फॉर्म क्या होता है, एक सिंपल इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है। चेयर में इक्वेटोरियल कौन होता है, एक्सियल क्या होता है, कहाँ से सा ट्रांस होता है, उतना डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देंगे, क्योंकि साइक्लोल केन का बोर्ड फॉर्म चेयर फॉर्म पे एक भी आपका रिएक्शन नहीं है आपको पढ़ना। आई बात समझ में? तो वो सब उतना डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, लेकिन ये बताएंगे कि चेयर फॉर्म बोर्ड फॉर्म में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कैसे आप चेयर कन्फर्मर्स बोलेंगे, कैसे आप बोर्ड फॉर्म। वहाँ पे थोड़ा पेयर स्ट्रेंथ का थ्योरी पढ़ाएंगे, कौन सा रिंग ज्यादा स्टेबल होता है, कौन सा रिंग आपका लेस स्टेबल होता है, वो भी बताएंगे। तो देखते हैं कि नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो आपका एस्टिमेट कंप्लीट कर देंगे। उसके चले जाएंगे हम लोग सब्स्टिट्यूएंट्स इफेक्ट, उसको बताएंगे आपका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस से बताएंगे। ठीक। चलो, धन्यवाद।